ईद मुबारक पाकिस्तान। आज किसके घर की नंबर है, किसके घर आए हुए आप लोग, है ना? यही नंबर लगते हैं, यही बारियां बांटी जाती हैं। जिसके घर आखिरी अफ्तार किया होता है वहीं बैठ के डिसाइड कर लिया जाता है, हाँ भाई पहले दिन जो है वो इसके घर खाना होगा, पहले दिन रात का खाना इसके घर होगा, पहले दिन नाश्ता यहाँ होगा। मतलब कि बारी बारी अगर बहन भाई ज़्यादा हैं तो इमीडिएट फैमिली में ही बंटवारे हो जाते हैं। अगर बहन भाई के बाद ताया ताई खाला फुप्पो चाची उनका नंबर बनता है। तो ये ट्रेडिशंस आपके लिए ननियाल और ददियाल से चले आ रहे होते हैं कि किसने कहाँ किस वक्त खाना खाना है। और चौथे दिन भी आती है बारी, तो आज भी बारी आई है किसी न किसी की, और वहाँ आप होंगे या जाने की तैयारी कर रहे होंगे कि चौथे दिन रिलैक्स करता है बंदा। कंटिन्यूसली हम एक ही जैसे लोगों से उन 4 ईदों पर मिल रहे होते हैं। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि आप अच्छा भी नहीं, दोस्तों के घर जाना तो ज़रूरी है, तो दोस्तों को हम दिन का नहीं रात का टाइम दे देते हैं। ख़वातीन को तो घर के जो झमेले हैं, घर के मेहमानदारी हैं, उससे टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन जो मर्द हजरात हैं ना, वो बड़े चालाक है वो कहीं ना कहीं कनियों से अपने दोस्तों के पास जाने का टाइम निकाल ही लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मतलब शक्ल दिखाई मैके में, उनके मैके में, रात को मेरी अम्मी अब्बू के घर मुझे लेकर गए, अपनी शक्ल दिखाई, थोड़ी देर बैठे, निदा तुम इंजॉय करो ना अपनी फैमिली के साथ, और ये मुझे छोड़ के चले गए हाँ अपने दोस्तों के पास। फिर जब लेना हो पिक करना हो तो मुझे बता देना। तो ये आदमियों को टाइम मिल जाता है चाहे वो किस भी उम्र में हो, लेकिन उनको अपने दोस्तों के पास जाके ही ईद कंप्लीट लगती है। खैर कोई बात नहीं, हमने भी अपनी दोस्तें, अपनी देवरानी जेठानी और अपनी बहनों को ही बना लिया है। बाकी दोस्तें तो कहीं इधर उधर हो गई। लेकिन हाँ जो हमारे कलीग्स हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कलीग अपने घर ओपन हाउस रख लेता है, और उस ओपन हाउस का तरीक़ेकार ये होता है कि आप सुबह से लेकर रात की कोई लिमिटेशन दी जाती है, तब तक आप किसी भी वक्त उस ओपन हाउस में जा सकते हैं उस दोस्त के घर। कभी कभार ऐसा होता है कि उस दोस्त के घर 2-4 दोस्त और मिल जाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। टेबल लगी होती है, खाना गर्म हो के आ रहा होता है, और वो ओपन हाउस वाला कॉन्सेप्ट जो है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ईद पर एक दूसरे से मुलाकात हो जाती। लेकिन वो जो ओपन हाउस वाला मेज़बान है उसकी कमर तो बिल्कुल ही ढह जाती है। मेहमानदारी में बैठे रहना, मुस्तकिल लोगों को कंपनी देना, बेगम साहिबा का मुस्तकिल किचन से चीज़ें गर्म कर करके लाना, तो लेकिन मज़ा इसी में आता है भाई। ईद का सच्ची बात है वो जो थकन के साथ आराम भी हो रहा होता है, बीच बीच में रेस्ट भी हो रहा होता है, उसका मज़ा ही एक अलग मज़ा होता है, मुझे ऐसा लगता है। और रमज़ान के बाद की ईद की सेलिब्रेशन का मतलब लाइक वो लज्जत होती है जब आपने पूरे रोज़े रखे होते हैं और उसके बाद आप दबादब खाने खा रहे होते हैं उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप रोज़े के शक्ल में होते हैं जी। तो अगर जिसका नंबर लगा है आज दावत में जाने का, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई मेहमानदारी नहीं करनी, बल्कि खुद मेहमान बनी है, तो खींचिए आज बहुत सारी सेल्फियाँ, बहुत सारी तस्वीरें और इन्जॉय करें। ईद आपके लिए अभी ख़त्म नहीं हुई, ईद तो आपके लिए अभी शुरू हुई है, क्योंकि आज हैं आप किसी के घर मेहमान। मेरे घर भी आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, और मैंने मुझे लगता है यंग और कम उम्र लड़कियों के साथ रहने से आप अपने आप को जवान फील करते हैं, तो मैं भी ऐसे ही करने वाली हूँ। आज मैं नई प्यारी खूबसूरत एक्ट्रेसेस जो बहुत यंग एज की हैं उनके साथ वो सारी मस्तियाँ करने वाली हूँ जो शायद मैंने इनकी एज में नहीं की होंगी, उस वक्त मैं बच्चे पालने में लगी हुई थी। आइए आज आपको एंजॉय कराते हैं, और वो सारी ख़वातीन जो मुझे देख रही हैं, हम चलते हैं फ्लैशबैक में। अगर आप मेरी हम उम्र हैं तो आइए, कोई भी एज आपको नहीं बांधती मस्तियाँ और लाइवली होने के लिए। तो मैं आपको आज तोहफा दे रही हूँ ईद के दिन कि हम तो दिल तो जवान है ना, उम्र का क्या। आइए मनाते एक साथ ईद दोस्तों के साथ। घर वाले नहीं जाने दे रहे तो क्या हुआ, निदा यासिर आपके घर आ जाती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक गर्ल्स। अरे मैं आपको कह रही हूँ गर्ल्स, आप गलतफहमी का शिकार ना हो, आपके अंदर एक गर्ल है, उसे जगाइए और आज का शो दिखाइए।
ये मस्ती, ये फन आपने करना है, बहुत सारी सेल्फीज लेनी है, आज का दिन भी इंजॉय करना है, इसको ज़ाया नहीं कीजिएगा। आइए मैं आपको उन गर्ल्स से मिलवाने जा रही हूँ जो बहुत ही प्यारे से तरीके से तैयार होकर यहाँ आई हैं हमारे शो पे, हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करने, वो मस्तियाँ करने, और ये वाली जो ज़िंदगी है ना कि ना मिलेगी दोबारा, इसलिए तैयार भी हुए, सजे सवरे। चाहे कोविड की वजह से ज़्यादा मिलना मिलाना नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं, जो कैमराज आपके मोबाइल में है वो किस काम के लिए हैं, उनको इस्तेमाल करें। आइए वेलकम करते हैं और आपकी सुबह को खुशगवार बनाते हैं हमारी उन प्यारी प्यारी बच्चियों से, बाकायदा मैं आज बच्चियां कह सकती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ आ रही हैं, दोनों बहुत प्यारी प्यारी सी हैं और छोटी छोटी सी हैं, बड़े मज़े मज़े की एक्टिंग भी करती हैं। एक को तो आपने बचपन से ही एक्टिंग करते हुए देखा होगा, हर हीरोइन हर हीरो की बेटी बन चुकी है, और एक आध जगह तो मैं देख रही थी, हाय ये तो उनकी बेटी बनी थी, इनके साथ हीरोइन आ रही है। मैंने कहा वाह 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 क्या कुदरत है। और दूसरी को आपने बड़ी पटाखा एक्टिंग करते हुए देखा, असल में भी बड़ी पटाखा है, और आज दोनों बहुत अच्छी लग रही है। आइए वेलकम करते हैं अरीशा रजी एंड सुकैना खान। सजन सोने तेरे हासे निगाहां दे आसे पासे नहीं लगना किसे आखे न जावी दिल मेरा लगे एक पल पई जाना एक पल पई जाना एक पल पई जाना एक पल पई जाना। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू यार, इतना अच्छा तैयार हो के तुम लोग आए। खूबसूरत लग रही है आप। मैं आप लोगों की खातिर तैयार हुई हूँ मैं, और अच्छा लगता है मुझे जब प्यारी प्यारी बच्चियाँ तैयार होती हैं, ख़ास तौर पे सुस्त पड़ी होती हैं सारी लड़कियाँ ईद के दिन। नहीं, लेकिन मुझे सुबह उठ के तैयार होना बहुत अच्छा लगता है ना? और फिर सबसे ईदी मांगना तो वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। ईद वाले दिन तो सबसे पहले घर में तैयार होके बैठना, और फिर ताकि जो आए हम बोले हम रेडी हैं, लाओ भाई ईदी दो। भाई एक्चुअली लड़कियों ने चांद रात पे अपने आप को इतना थका लिया होता है कि पहले दिन जो ईद का पहला दिन होता है बिल्कुल ही सुस्त और निढाल पड़ी होती है, उठ के कभी कहते हैं सैलड ही काट दो, कोई तो हेल्प कर दो। अच्छा, मैं चांद रात को हमेशा मेहंदी लगवाती हूँ। हाँ, लेकिन बस शूट की वजह से मैं इस बार मेहंदी कंटिन्यूटी में फंस जाते हैं ना, वरना मुझे सबसे अच्छा लगता है मेहंदी लगवाना। हाँ, वैसे आपस की बात है, मुझे भी अब तक इतना दिल चाहता है कि मैं मेहंदी लगवा सकूं, सीरियसली। बस अब वो पेशेंस ही रहा, वो जो वेट करते हैं ना 4-4 घंटे, नहीं लाइन में भी तो लगना पड़ता है ना यार, जब आपका नंबर आए अच्छी जगह से मेहंदी लगानी है तो वेटिंग तो पड़ती है। अरीशा तुम भी लगवाने की शौकीन हो? हर ईद पर हर इवेंट में मैं ईद क्या किसी की शादी भी होगी मैं तो मेहंदी लगवा के बैठ जाऊंगी, क्योंकि मुझे इतना क्रेज है मेहंदी। अच्छा, मेहंदी के रंग को लेके तुम लोग कितने कॉन्शियस हो? रंग तेज हो? मैं तो उसका अम्मी जो है मेरी वो पानी में चीनी डालकर उसको लगाती हैं कि ताकि ना रंग आपका वो जो शीरा बनता है और कोई ऑयल भी लगाते हैं ताकि ना डार्क कलर है। और सुबह उठ के दो और भी टोटके वो क्या है कि वो वेस्लिन लगा लेते हैं और लौंग के ऊपर जो हाथ सेकते हैं। फिर सुबह आप सबसे कहते हैं देखो मेरा कलर कितना अच्छा है यार, तुम्हारा कलर। और कितने मिथ बने हुए ना कि देखो मेरे मियाँ कितना मुझसे प्यार करेगा, देखो मेरी सास मुझसे डार्क कलर है उससे प्यार करती है। यार ये तुम लोगों की उम्र में हमने इतने को ये चीजें वो की है ना एक दूसरे को और दिखाई है बार बार। जिस बहन का कलर मेरी जो है कम आता था उसकी जो रिकॉर्ड लगता था कोई लिफ्ट ही नहीं कराएगा तुम्हें तो ससुराल में। तो इसलिए ये मिथ सारे बने हुए। आइए जी इधर आइए, तो मैं बाकी लड़कियों को बुला के या रौनक लगाएं, फिर हम बातें करेंगे आपके घर में क्या होता है। आपके घर में ये वाली बातें हमने कभी की नहीं ना, पहली दफा तुम लोग मेरे ईद के शो पे आए है ना, तो आज हमने ये जम के बड़ी मजेदार बातें करनी है, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, बहुत सारा फन होगा। तो मैं अब नेक्स्ट बहुत ही प्यारी बच्चियों को बुलाने वाली हूँ। बच्चियाँ कह रही हूँ क्योंकि मेरी नज़र में तो ये बच्चियाँ ही है ना, छोटी है ना मेरे मुझसे। और जो नेक्स्ट दोनों लड़कियाँ हैं उनको आप ड्रामों में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में एक्टिंग करते हुए देख रहे होंगे। एक को तो आपने पूरे रमज़ान ड्रामे में देखा और बड़ा पसंद भी किया, और आज वो हमारे पास है। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छी लगती है। जितनी भी लड़कियां हैं मेरी फेवरेट है, जिनको मैंने ईद पर बहाने से बुलाया है अपने शो में कि फ़न कर सकें, मस्ती कर सकें, इनको सजा सवरा देख सकें और आपसे मिलवा सकें। आइए वेलकम करते हैं ज़ोहरे एंड तानिया।
मुबारक। कैसे हैं आप लोग? बहुत याद करी थी। ओहो प्यारी, आप इधर आए ना जरा, आप साथ साथ जरा कपड़े शपड़े तो हम आपके देखे, जरा नजर भर के तो देखे। ये तैयारी मेरे शो के लिए कि तुम लोग घर पे भी होते हो ईद पे तैयार? नहीं तैयारियों का तो आपके शो के लिए तो खुसूसी ऑब्वियसली हाँ। है, लेकिन तैयारियों का बहुत 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 शौक है। हाँ ईद पे तो खास तौर बहुत ज्यादा शौक है। वैसे मुझे किसी भी दिन सुबह उठना नहीं पसंद, हाँ। लेकिन ईद पे मैं सबसे पहले उठती हूँ। आपको कराची का पानी लगे तो आप ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं तानिया। शिफ्ट हो गई हूँ मैं। हाँ हमें पता है, पूरे रमजान हम आपको ड्रामे में देखते रहे। देखो ना कराची आके जरा रंग रूप निखर गया है। जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। आपका शहर ही इतना खूबसूरत ओए है। पहले ओए। मुझे लाहौर बेहतर लगता था, अब नहीं अभी भी आदत लाहौर है। बेहतर है। भाई सब सारे जितने भी हमारे शहर हैं उनकी अपनी अलग अलग खुसूसियात हैं। और जी आप भी चमक रही हैं क्योंकि आपकी पहली ईद है शादी के बाद। जी। माशाल्लाह। इसीलिए मैंने ये लाल लाल दुपट्टा ओए होए होए होए। तो क्या मिली ईदी? जो मांगा था वो मिल गया। हाँ पहली ईद थी ना, तो मैंने शुक्र कहा है। ख्वाहिशें और फरमाइशें तो हाँ होनी चाहिए। तो अम्मी की तरफ से भी खास ईदी आती है ना भाई। जी बिल्कुल, वो भी, लेकिन उससे ज्यादा हस्बैंड की जो दीदी ईद हाँ। थी ना और सास की, वो मैं। तुम दोनों बताओ ना मेहंदी के बारे में, तुम लोग कितनी क्रेजी हो मेहंदी के लिए? मुझे तो इतना शौक है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि थोड़ा सा मिनिएचर पढ़ा है, तो उसमें हाँ। जो मैं जब मेहंदी लगाने बैठती हूँ ना, तो बंदा खुद लगाती हो सो तुम? जाए। हाँ मैं अपनी खुद लगाती हूँ, जिसके लगाती हूँ वो तो बंदा बोलता है यार 3-4 घंटे का नैप ले लूँ, तो फिर मतलब मैं बिकॉज बहुत स्लो लगाती हूँ, इतनी खूबसूरत होती है निदा कि फिर मज़ा भी बहुत आता तो अब अपनी भी तुम खुद लगाओगी क्या? है। डन 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 डन। आ जाओ यहाँ पे, आओ यहाँ पे, मैं और बाकी परियों को बुलाऊं। आ जाए बेटी। नेक्स्ट अगली गेस्ट जो मैं जिनको बुला रही हूँ वो भी इन लोगों की हम उम्र ही हैं। सब हम उम्र बच्चियाँ यहाँ पे जमा हुए हुई हैं और उनके बारे में कहूँगी ज़ाहिर है वो भी टीवी पर आती हैं, वेल ग्रूम्ड हैं। देखिए छोटी बच्चियाँ आहिस्ता 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 ज़माने के साथ सीखती हैं, लेकिन ये वाली जो बच्चियाँ आई हैं ना, ये तो लगता है सीखी सिखाई आई हैं। इनको सब पता है हमने क्या पहनना है, हमारे पर क्या सूट करेगा, हमें किस तरह का मेकअप करना है, और इसीलिए ये अपने ड्रामों में बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। आइए वेलकम करते हैं दो और बहुत प्यारी एक्ट्रेसेस, बहुत प्यारी इंसान, और इसीलिए आज हमारे शो पे हम सब मिलकर आपके साथ ईद मनाएंगे। वेलकम करते हैं जी लाइबा एंड मेहरुनिसा। तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन, बढ़ जा मेरी वाइफ इमेजिन। लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे हम, गाने लाउड बजाएंगे। तू हाँ कर दे एक बारी, तू हाँ कर दे एक बारी, तू हाँ कर दे एक बारी, कुड़िए चल घुमाएंगे इमेजिन। ईद मुबारक, ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने अच्छे से तैयार होके आने का। मैंने कहा अरे आज मैं ही नहीं ज़बरदस्त कपड़े पहना हूँ, मेरी लड़कियों ने भी पहने हुए सबने। तो क्या ये तैयारी, ये सवाल मैं सबसे करूँ, ये तैयारी लाइबा और मैंने उन्हें घर पे भी करती? बिल्कुल भी नहीं, ईद वाले दिन तो ये देखो आ गई ना, पता चल गया ना। ईद वाले दिन बिल्कुल भी नहीं। ईद वाले दिन मैं बचपन में इतना तैयार हो चुकी हूँ हाँ। कि मैं चांद रात में सोती नहीं थी। मैं अपने कपड़ों को लेके, ज्वेलरी को लेके इतना कॉन्शियस होती थी कि सुबह हो और मैं बस जल्दी तैयार हो आए हाय हाय। जाऊँ। तो अब वो सारे शौक मुझे लगता है तैयारी के बाद उतर गए हैं। उतर गए हाँ, हैं, हाँ। लाइबा तुम्हारा भी यही हाल है कि तुम तैयार होती? मेरा ये होता है कि बस तैयार हूँ, थोड़ी देर के लिए फर्स्ट डे पिक्चर्स बनाऊँ और अपलोड करके सो जाऊँ। और फिर जिस खानदान वाले ने भी देखना है वो देख ले हाँ। कि मैं तैयार हुई थी। तैयार हुई थी, है ना, हाँ, मैं कसम खा सकती हूँ कि मैं तैयार हुई थी। ये सबसे अच्छी वैसे आइडिया है कि आप तैयार हुए, कोई आए ना आए, क्योंकि सब लेट लतीफ होते हैं, कभी देर सवेर करते हैं। प्रूफ देते हैं कि हम प्रूफ देते हैं भाई, हम तैयार तो हुए तैयार थे, थे, हाँ, आप लोग ही नहीं देर से आए। आए। क्योंकि वो चांद रात जागने की वजह से नींद आ रही होती है, हाँ, है ना? ये होता था बचपन में कि जल्दी जल्दी सो जाओ, सुबह उठ के ईद के लिए हाँ। तैयार होना है, तो चांद रात पे जल्दी सो जाते थे। अब तो नहीं सोते चांद रात पे, अब तो अब हम काबू में नहीं रहे ना, मतलब ये बोलो ना, अब हम अपनी अम्माओं के काबू में नहीं मेरा रहे, opposite अब था। हमारी चलती है। मेरा ऑपोजिट था। मैं बचपन में अपने कपड़ों को लेके इतना खुश होती थी क्योंकि हाँ। मेरे फेवरेट होते थे। अच्छा। ईद के कपड़े स्पेशली मेरे फेवरेट होते थे और मेरी मामा भी, मुझे उनको पता था कि मुझे कितनी खुशी मिलती है हाँ। और वो मेरी पसंद के हमेशा कपड़े दिलवाती थी। अच्छा। और वो मेहंदियाँ, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, वो सब लाइबा, लेके तुम्हें भी शौक है अपने मेहंदी? बेड पे रख के सोती थी। अच्छा। मतलब सोती नहीं थी कि बस अब सुबह हो जाए जल्दी से। हाँ। जैसे ही सुबह होती थी
रात में पहन के सो जाती है। मुझे लगता है शायद ये भी कभी हुआ। लगा तुम्हें शौक था मेहंदी का? मुझे मेहंदी लगाने का शौक था, मेहंदी लगवाने का बचपन में था, अब नहीं है शौक। अच्छा, मुझे होता है मुझसे कोई लगवा ले, लेकिन मुझे खुद लगाने का शौक नहीं है। तुम्हें खुद अच्छी आती है लगाना? मैं बहुत सी मेहंदी लगाती हूँ। वाओ, ये तो 2 मेहंदियां लगाने वाली मिल गई है। हाय हाय। मुझे भी आती है लेकिन मुझे मेहंदी बहुत बुरी लगती है। तो तुम्हें लगाने का भी मतलब लाइक आती है लगाना? लगाती हूँ। 3 मेहंदी वाली निकल आई है जी। हम अपना इसका स्टॉल लगा सकते हैं। हमें पता होता है कि 3-3 लोगों को आता है मेहंदी लगाना, तो हम कोई मुकाबला रख देते ना, है ना? कोई जिसको पेंटिंग आती है तो वो मेहंदी भी लगा सकता है। ओह, अच्छा, I know मुझे how to पेंटिंग paint. नहीं आती, नहीं मुझे जस्ट मेहंदी तो आती। लाइबा तुमने कैसे सीखी? कोई खाला पुप्पी चाची थी घर में जो लगाती? किसी को नहीं आती थी बचपन में। मैं कितने साल की थी, 10-12 साल की होती थी, पूरा खानदान मुझसे मेहंदी लगवाता था। नहीं पूरा यार, खानदान, ये लेकिन- प्रैक्टिस हाँ, और मेकअप बस का कुछ शौक भी नहीं। होगा। हाँ, मेकअप का मुझे बहुत शौक है। मेकअप का तो मुझे अच्छा, बहुत पूरा शौक है। खानदान। और तुम सारी रात बैठ के लगाती इतने थी? से बच्चे को लेकर खालाओं तक, मामियों, सबको मैंने मेहंदी लगाई। और लाइबा इतनी अच्छी? हाँ हाँ। या वो कहती थी चलो मुफ्त में लगवा नहीं लो? नहीं, मुफ्त वाला सीन, चलो मुफ्त में तो लगती थी obviously, लेकिन बहुत अच्छी लगाती थी, सबको पसंद आती थी। आइए जी, मैं अगली अपनी जो 2 गेस्ट हैं उनको बुला रही हूँ। अब मैं जिनको बुला रही हूँ उनको अपने ड्रामों में एक्टिंग करते देखा है, लेकिन यहाँ वो एक्टिंग नहीं कर सकती क्योंकि मैं सारी उनसे रियल बातें पूछने वाली हूँ कि वो असल ज़िंदगी में क्या पसंद करती हैं, क्या नहीं पसंद करती। ईद का दिन है, हर कोई तैयार होता है, हर कोई सजता संवरता है। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मरियम नूर एंड अमारा चौधरी से। मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई, बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई, कोई होश नहीं कोई खबर नहीं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। हाँ हाँ, क्या गरारा बरारा, क्या लाल परी आना, छुपके छुपके आना। बड़े अच्छे लग रहे हैं मेरी लड़कियां भाई। अभी बहुत अच्छी बस लग देख रही लें, हैं। आप जैसे तो हम नहीं तैयार हो सकते, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी अच्छे आज लग मैं सकते हैं। वॉक करा सकती हूँ और फैशन शो वाली वॉक हो सकती है। सारी लड़कियां वैसे एक गर्ल्स पार्टी जो होती है उसमें मजा अलग ही आता है। तुम लोग करते हो ईद पर कोई गर्ल्स पार्टी शार्टी वाली चीज कोई होती है? सारी चांद सहेलियां? रात पे तो लाजमी करते हैं। हाँ, चांद बिकॉज़ रात मेहंदी लगानी होती है और वो जो एक्साइटमेंट होती है, चूड़ियाँ और ये वो और सारी। सब दोस्तें मिलके जब जाती हैं तो बड़ा मजा नहीं, हम लोग जाते नहीं, हम घर पे पूरा मेहंदी वाली 2-3 बुलाते हैं और खाना बनाते हैं और सबको पूछ लेते हैं, घर इकट्ठे होते हैं और फिर मेहंदी लगती लड़के भी चांद रात पे एक मकसद के लिए निकलते हैं, लेकिन सारी अच्छी खूबसूरत लड़कियां जब एक ड्राइंग रूम में कैद हो जाती है, मेहंदी वालियों को वहां बुला लेती हैं, तो वो लड़के क्या देखेंगे, वो क्या करेंगे? है। आजकल सब अपनी अपनी जगह मसरूफ हैं, आजकल लोगों को इतने भी नहीं, आपको सोशल लग मीडिया रहा पे है। ढूंढ लेते हैं बेचारे। नहीं देखिए, हम लोग को ये ईद पर तैयार होना होता है, प्यारा प्यारा दिखना होता है, तो फिर हम रात को मेहंदी लगाएंगे, तैयार होंगे, अपने फ्रेंड से बातें शातें करेंगे। नहीं, लेकिन ये आपने इंडोर क्यों कर लिया ये सब कुछ? क्योंकि इंडोर आप ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। आई बिलीव सो बाहर जाएंगे, एक तो इतना रश होता है कि आपकी बारी नहीं आती है। रश रौनक नहीं होती ईद की। लेकिन तो घर पे इतना रश लगा लेते हैं, इस घर बहुत ज्यादा रौनक लगा यार लेते मरियम, लेकिन हैं। एक बात बताओ, वो मेहंदी वाली तुम्हें मिलती कैसे? अब वो हम नहीं, वो मेहंदी वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक लड़का है हमारा जानने वाला, और वो 5 मिनट में एक हाथ में मेहंदी लगा लेता है। और वो कोई इंजेक्शन से, वो इतनी प्यारा कलर आता है उसका, और वो मेरे फेसबुक पे भी है वैसे बेचारा। हाँ, बहुत अच्छी मेहंदी लगाता है। वो घर आता है और हम कोई 20-25 लोग होते हैं, सबको एक रात में लगा के चला जाता है। 5 मिनट, ये तो फिर बहुत ही अच्छा है ना, वरना मेहंदी लगवाना भी एक सब्र का काम है। नहीं, बहुत जल्दी लगती है पेशेंस। यार। और वो भी अपनी मर्जी की, लाइक जो चीज आपने कही है कि इस तरह की बना करते बिल्कुल उसी तरह का आपका डिजाइन होता है। हाँ, वरना मैं तो लेटती हूँ भाई, मुझे तो जो चीज चाहिए वो चाहिए, क्योंकि तुम्हें हाथ खराब कैसी हो जाता है। मोटी मेहंदी पसंद है कि ये पतली वाली बारीक मेहंदी? बारीक बारीक या फिर बस हल्का सा पीछे थोड़ा सा करके, और कितनी कितनी डिजाइन है ना, अरेबिक मेहंदी और ये वो सारी चीजें। तो सुबह तैयार होते हो कि नहीं मेहंदी शेदी लगा के प्रॉपर? हाँ, हम प्रॉपर घर पे दावतें होती हैं, हम ईद पे बहुत ज्यादा मसरूफ तो भाई होते हैं। बहन की तो शादी के बाद पहली ईद होगी है। हाँ, उनकी बहन की बेटी है वो। अच्छा सॉरी, बहन की बेटी की, हाँ, उससे पहले बड़ी बहनें हैं, तो हमारे घर में क्योंकि सब बहनों की शादियां हो गई हैं, तो घर पे दावत होती है फर्स्ट डे, फिर सबके घर जाना होता है। तुम किचन में ही होती हो क्या? हाँ, हमारी ईद वैसे 5 दिन की होती है, ये तो लोगों की 3 दिन की होती है, हमारी 5
किस्म की होती है, क्योंकि पहले दिन हमारे घर दावत, फिर 5-4 बड़ी बहनें उनके घर दावत, तो हमारी तकरीबन ईद हमारी बहुत अच्छी गुजरी। हमारी भी बेटा 4 दिन की होती है। अच्छा। यासिर को मिला के 4 भाई हैं और हम वाइस वर्सा हर भाई के घर हर रोज जाते हैं। आज उसके घर खाना है, आज उसके घर, और माशाल्लाह 4 दिन हम एक ही तरह के लोगों से मिलते हैं। डिफरेंट लुक्स में। डिफरेंट लुक्स में। आई थिंक तो कुछ लोग हैं वो बेचारे ये सोचते रहते हैं कि तैयार होकर जाएं कहाँ। सो वी आर ब्लेस्ड एटलीस्ट, और सबके रिश्तेदार होते हैं, मिलना चाहिए सबको। हाँ, लेकिन कपड़े भी ज्यादा बनाने पड़ते। नहीं, हमारा कपड़े ज्यादा बनाने पड़ते हैं, बजट आउट। बच्चे कहते हैं हम वही कपड़े पहन के नहीं जाएंगे। तो देखिए ईद पर तो हक बनता है ना कि 4 कपड़े, वो 5 बनाते हैं। हमारी पिक्चर आ चुकी है एक ड्रेस में, अब दूसरा ड्रेस चाहिए सेकंड डे के लिए। सोशल मीडिया की वजह से आपको एक सूट अब दोबारा नहीं पहन सकते। यार आओ ना जरा, सब आके जरा कपड़े 1 मिनट दिखाते हैं ना, जरा आ जाओ, आओ जरा आके जरा प्यारे प्यारे लगो। तुम देखो तो जरा भाई, आप देखिए एक साथ अंडर वन रूफ मेरे शो पे आपको एक से एक डिजाइनर, एक से एक कलर, एक से एक ज्वेलरी, मेकअप सब आपको नजर आएगा। चूड़ियों के किसने चूड़ियां पहनी है? 1-2 हाँ, एक से एक आइडिया नजर आएगा कि अगली यानी बकरा ईद पर आप ये डिजाइन, इसका ये इसको क्या कहते हैं तुमने जो पहना हुआ है जोड़ा? विश्वास या क्या? आई डोंट नो, गोटे वाला। जरा आके दिखाओ ना, अपनी जोड़े को डिस्कस करो। आओ आगे आके बताओ, वो तकरीर करो जोड़े के ये जो ऊपर। मैंने पहना हुआ है इट्स गोटा, सब कुछ गोटा, ट्रेडिशनल जोड़ा ये, और ये मीनार साड़ी खान पहनी, बता देना। सूफी ने डिजाइन किया हुआ है इसको। ये मुझसे पूछ रही, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा भाई, बता दूंगी। अभी मैं भी बताऊंगी। आओ लाइव मुझे मुझे नहीं पता ये कौन सा फैब्रिक, आई थिंक सिल्क है शायद। अच्छा, ये जो है सुरा सिल्क। हाँ, और ये मैक्सी है, ये हाँ, फ्रॉक है, इसको हाँ, और ये है रिया बाय अंजुला। थैंक यू। निकल आएगा। ओके, तो ये ब्लैक कलर का फ्रॉक थी। अच्छा जी, आओ। अच्छा, मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मैं सब, मेरा कोई भी घर पे फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, मैं कहती हूँ यार मुझे ना बस सादा खुशबू सा तैयार कर दें, और मैं सादे से कपड़े पहनती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन तुमने सबसे ज्यादा वाइब्रेंट कलर पहना है ना, रेड। so it's chiffon or what? No, organza and dupatta कमीज पहनी है, that's it. दुपट्टा और जो कमीज है वो ऑर्गेन्जा की है, Yeah. और इससे रेड लिपस्टिक दी हुई है। अगर आप कभी कभार ऐसा होता है कि आपको ज्यादा कढ़ाइयों वाले कपड़े नहीं चाहिए, तो आपको इस वाइब्रेंट कलर ले जैसे मरियम ने चूज किया है, और रेड लिपस्टिक लगा ली, तो वो वैसे ही पॉप आउट करता है फिर। हाँ, और वैसे भी ईद पे इतना टाइम नहीं होता कि आप अच्छे से तैयार हो सके, तो थोड़ा ब्राइट कलर पहन लें ताकि आप लगे कि बहुत तैयार हुए हैं। हमारे पास तो बहुत टाइम है। हमारे तुम भी बताओ, या मैं ही तुम्हें बताऊँ क्या? मतलब कि मेरी कोई डिजाइनर की कुर्तुबा मार्केट में दुकान है, या मैं कोई क्या कढ़ाइयों वाले के साथ बैठती हूँ? नहीं देखिए, आप लोग इतनी प्यारी लगती हैं, आप इतनी तरह की ड्रेसेस पहनते हैं, हम लोग तो मतलब अच्छा, तुम इसको गरारा कहते हैं जो तुमने पहना है? हाँ। ये जो तुमने पहना हुआ है इसको गरारा कहते हैं। और मुझे हमारा शौक है। हाँ, वो तो आप सब बता रहा। तो ये बनारसी कपड़े का है, और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, नजर आ रहा है। ये बड़ा प्यारा सा लग रहा है। इस पे कढ़ाई हुई भी है, दबका सलमा, ये सारी और ब्राउन और गोल्ड का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है हमारा के ऊपर। और इसने गोल्डन झुमके पहने, तो ये है वो मॉडल। आइए नेक्स्ट। अच्छा, बहुत मुश्किल है कपड़े को बताना। इसको नेट कहते हैं। हाँ, बहुत इसको आसान नेट है। कहते हैं, लेकिन दिखने में बहुत ये हैवी साड़ी लग रही होगी, बट ये बहुत लाइट है। जितनी ये एम्ब्रॉयडरी दिख रही है ना, ये बेसिकली मेरी डिजाइनर की है, कोमल चावला की। तो अच्छा। मैं साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन जब मैंने ये देखी तो मुझे ये इतनी अच्छी लगी, बहुत और अच्छा इतनी कलर बहुत अच्छे से कैरी की है कलेजी मैंने। कलर है ये, है ना? जी, आई लव इट। और ये इतनी हैवी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसका जो काम है सारा वो ब्लाउज पे हुआ हुआ है, और साड़ी बहुत लाइट वेट है बिल्कुल। ये स्लीव्स पर है। हाँ। तो मुझे फिर इसके, जब मैंने ये स्लीव्स देखी तो मुझे चूड़ियाँ फिर मुझे लगा कि हाँ, नहीं सही पहननी किया। चाहिए, बहुत हैवी हो जाएगा, बिल्कुल। तो इस वजह से। और देखो ब्राउन कितना अच्छा सही वो किया है, और ब्राउन थोड़ा सा मेकअप किया है ताकि वो इसको कॉम्प्लीमेंट करे। वो आप जीत गई हैं। जाने के बाद मिलेगा। तो हमारे पास गिफ्ट में पेडेस्टल फैन, एक पुराना वाला फर्नीचर जो सेकंड हैंड,
और वॉशिंग मशीन है, मोटरसाइकिल है फात मुस्तफा की जो बहुत 4 रमजान से खड़ी हुई है। गाड़ी भी है। मैंने हाँ जी। आने से पहले चूड़ियाँ देखी थी, मुझे लगता है सबको चूड़ियाँ मिलेंगी हाँ। आइए जी एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा हाँ। मेरा बहुत सिंपल सा है, इट्स नेट और सिल्वर के साथ है। इसके साथ मैंने लाइट मेकअप किया है और लाइट से बाल रखे हैं ताकि डिसेंट लगे और थोड़ा सा फॉर्मल लुक भी आए, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा हैवी कर दिया। और इस डिजाइनर का नाम है रोजीना मुनीब। ओह यस, ये भी बता दो मेरी दोस्त है, कहेगी निदा मेरा नाम नहीं नहीं, ये रजीना मुनीब का है। सो या इट्स रियली नाइस। थैंक यू सो मच रजीना, बल्कि उसने अपनी पसंद से मुझे दिया। बहुत अच्छा लगा, Yeah, तुम्हारा बहुत सूट प्यारा कलर पिंकी पिंकी लगा। आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा मेरा इट्स योर टर्न। जोरे खुद एक्सप्लेन करेगी, देख लो। अच्छा जी, तो अभी जो ये जो ड्रेस है इसमें डिज़ाइनर के पास आमना अजहर डिज़ाइनर का नाम है, बहुत अच्छी डिज़ाइनर है और उनके पास जब मैं गई तो मुझे आई वांटेड समथिंग मोर सिंपलर, थोड़ा सा लाइट कलर जिस पे रेड पॉप करे, तो फिर मैंने ये चूज़ किया। इस पे बहुत प्यारा सा हल्का सा काम हुआ हुआ है, वेरी इसको ट्रेडिशनल। पिशवास कहते हैं, क्या कहते हैं? अनारकली। अनारकली कहते हैं, जो जिसमें इस तरह का काटा आता है उसको अनारकली कहते हैं। और इसके अलावा इसमें जो काम था वो भी काफ़ी हल्का था, कपड़ा भी हल्का था, हाँ। तो मुझे ये चीज़ इसकी गोल्डन कलर बहुत अच्छा जी। और ये नहीं था, अच्छा, तो ये मैंने अपना किसी और कपड़ों में से निकाल के हाँ, निकाल के डाल यही दिया। तो होता है। इवन दुपट्टा भी इसके साथ का नहीं था ये, तो ये भी फिर मैंने Mix and ढूंढा match। और मिक्स एंड मैच किया Great। ताकि मेरी पहली ईद पे मैं अच्छी सी प्यारी तैयार। रेड लगूं। आ जाओ तालियां। हाँ तालियां। ट्वेल्व करूँ, मैंने सोचा अच्छा, तो ये है एक डिज़ाइनर है, वो काफ़ी अब मेरी फेवरेट हो गई हैं, बल्कि मैं आपके काफ़ी शोज़ पे उनके मैंने पहने हुए हैं और ईद पे मैंने डिसाइड किया कि उनका पहनूं। आयशा जवाद उनका नाम है एंड क्या है, बूट कट पैंट्स हैं। हाँ, बूट कट कहते हैं, पेप्लम के साथ। पेप्लम जी। हाँ। एंड ये मटेरियल नेट, ये नेट हाँ, नेट का दुपट्टा है एंड छोटी सी फ्रॉक है और इसमें जो काम हुआ है गोटे का काम है, काफ़ी भरा भरा इस काम पे है ना। शीशे का काम है और शीशे गोटे का भी काम है। जी। गोटा, मोती, शीशे, दबका, सलमा, जी, मिक्स काम है। सारे नाम आज याद हो जाएंगे। मेरा ताल्लुक है जी, मैं मांगती हूँ गुरुद्वारा मार्केट से। तो इसका ये बहुत हैवी है शर्ट, तो आई थिंक इसलिए पैंट्स थोड़ी लाइट है और Light दुपट्टा है। तो बिल्कुल ही सिंपल एंड प्लेन है। और बहुत अच्छा है, डिफरेंट कलर है, सबने गोल्डन और इस तरह पहना है, लेकिन तुम्हारा सिल्वर सिल्वर है जी, सिल्वर है। व्हाइट सैश सिल्वर। हाँ, सिल्वर अच्छा। Thank you। वाह, जबरदस्त। अब मेरी बारी, ये लो जी बताइए। मैंने पहना है जी, इसको काफ्तान कहते हैं मेरा ख्याल से, या पोंचो कहते हैं, दोनों आई थिंक दोनों कह सकते हैं। और ये फराह तालिब अजीज ने उनके हर कपड़े बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत प्यारा सा कलर लग रहा था। मैंने कहा गर्ल्स आ रही हैं तो गर्ल्स के सामने जो है अच्छा भी लगना है। ये लोग तो 0 साइज है, हम तो 0 साइज नहीं रहे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें कोई गम नहीं है इस बात का। आइए जी, आपको भी गम नहीं होने दूंगी कि आप 0 साइज नहीं रही। आपको इतनी मस्ती कराऊंगी, इतना मजे का शो दिखाऊंगी कि आप भूल जाएंगी सारे गम और फिर से गर्ल्स फ्लैशबैक की तरफ चली जाएंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अजीब सोच रहे होंगे आप कि प्यारी प्यारी लड़कियां चारों तरफ बैठी, निदा की, और निदा बॉल लेके खड़ी भी है। ये तो कोई मर्दाना शो तो नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। अब जाहिर है हर किसी की ज़िंदगी में अलग अलग कहानियाँ होंगी, हर किसी का जवाब चीज़ों के हवाले से अलग अलग होगा। तो मैं आपसे कुछ सवाल जवाब ऐसे करूँगी कि म्यूज़िक बजेगी, जिसके पास ये बॉल जाएगी, मतलब जिसके पास ये बॉल रुकेगी, उससे मैं कोई सवाल करूँगी रिगार्डिंग ईद या कुछ भी सवाल। ठीक है, म्यूज़िक। तानिया ईद पर मीठा खाती है कि नमकीन? मीठा। मीठा। और वो क्या होता है उसमें मीठे में? खीर। शीर खुरमा नहीं? शीर खुरमा इज गुड आल्सो, बट खीर इज माय ऑल टाइम फेवरेट। आई थिंक खीर के बगैर ईद नहीं होती। और घर में तानिया तुम्हारे बनता क्या? नताशा क्या बनाती है? मामा मीठा ज़्यादा बनाती हैं शौक से, उनको आता भी ज़्यादा मीठा ही है और अच्छा। वो करती भी सिर्फ ईद पे ही हैं, तो मतलब हर साल ईयर टू ईयर मिलता है, उसके अलावा नहीं मिलता। तो शी कैन मेक वेरी गुड डिजर्ट्स। तो खीर बनाती हैं एंड देन वो शीर खुरमा जैसा आपने बोला, एंड देन शी मेक सम फ्रूट ट्राइफल टाइप, लाइक कुछ मतलब मिक्स ऑफ डिजर्ट्स। तो कुछ देसी डिजर्ट्स होते हैं, कुछ कॉन्टिनेंटल उस टाइप का। अच्छा देखो, हर किसी के घर में शीर खुरमा तो बनता ही है। क्या मेरे साथ यहाँ पे जो प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ बैठी हैं, इनके किसी के भी घर में कोई यूनिक मीठा बनता है ईद पर?
जो मुख्तलिफ होता है और उसने यूनिक या सबकी वही रिवायती चीज बनी? या तो वो जो एक कलर वाली सेवइयाँ होती हैं वो बनती हैं। अच्छा। हाँ, और 2 तरह की जो बनती हैं, जो दूध वाली होती हैं और एक सूखी। हाँ, सूखी। अच्छा, हमारे पंजाब में लाइक हलवा और रसमलाई ज़रूर होती है। हाँ, और सुबह सुबह सबसे पहले हलवा बनता है। हलवा कौन सा वाला हलवा? गाजर का हलवा, सूजी वाला, और उसके अंदर ढेर सारे मुरब्बे और काफी सारी सूजी का अच्छा, वो मखना और पता नहीं क्या क्या होता है ना, चार मगज, खोया और वो ढेर सारा। सारी इसके अंदर चीजें होती हैं। मुझे नाम तो नहीं आते क्योंकि हम खाने वालों में से, हम बनाने वालों में से नहीं। हाँ, तो ओए ये तो। और दूसरा क्या होता है हलवे के साथ? हलवे के साथ सेवइयाँ बनती हैं एंड वो बनता है और रसमलाई। क्या लड़वा, आगे बढ़ाओ बॉल को, म्यूजिक। सखियां रल मिल झूमर पाए शाला दिन सब ते अच्छा, ये वो लड़की है जो अम्मी के साथ किचन में हेल्प कराती है, या अम्मी आवाजें देती रहती हैं, ताने देती रहती हैं, बातें सुनाती रहती हैं, लेकिन सुकैना के कान पे कोई जू नहीं देती? नहीं, वैसे मैं सोती रहती हूँ, लेकिन जब मुझे पता हो कोई इवेंट है या शूट पर जाना है तो मैं शायद बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। हाँ। और जब मुझे पता हो कि सुबह ईद है या कहीं किसी शूट पे जाना है तो मुझे शायद टेंशन से ही नींद नहीं आती है। ओहो। तो मैं चूल्हे के सामने जाके तो कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं काट के देना वो सब, अच्छा, वो सब वो आराम से छोटा कर- बन जाती हूँ अम्मी हाँ। का, सैलेड कटवा लें, रायता सब कुछ, बनवा सारे लें। ड्राई फ्रूट्स और वो जेली को आप कट करते हैं ना तो उसमें से खाते भी हैं। जो सही चीज़ ना हो, उसको आप खा भी लेते हैं। हाँ। तो मैं ये करती घर की सफाई में कोई हेल्प करती हूँ? ईद से पहले हर किसी के घर में सफाइयों का एक सिलसिला चलता है। मुझे लगता है आप खुद मासी बन जाते हो घर में, है ना? और मासी के साथ आपको मासी बनना पड़ता है। हाँ। वरना वो फिर बिल्कुल ठीक से नहीं तो करते। तुम वो वाली सुकैना हो? मैं हूँ कि वो घर के कोने कोने से सफाइयाँ, बिल्कुल और मैं वो- ऐसे ही हूँ, है बिल्कुल ना? और मुझे मेरी एक आदत ये है कि अगर कोई एक चीज़ मैं देखूँ ना कि ये एक हफ्ते तक इस्तेमाल नहीं हो रही है, हाँ। तो मैं उसको उठा के फेंक देती हूँ। ओह, और बाद में जब धूल मचती है तो सबको पता होता है कि ये इसी ने फेंक के। अच्छा, तुम में से सब में से ज्यादा कौन फिनिकी है, ओसीडी जिसको होता है ना कि उफ हर वक्त हर चीज सेट करके रखी हुई? यहाँ जोरे है, सुकैना है, और लाइबा है, और हमारा, और सभी हैं क्या? मेरे तो घर के नौकर परेशान हो जाते हैं जब वो सफाई करते हैं ना, तो अगर तकिया भी अपनी जगह से हल्का सा गिर जाए तो मैं जाके कहती हूँ मेरी अम्मा इस बात पे मुझे कहती हैं कि ये बेटा घर है, कोई म्यूजियम नहीं है। तो इसको कुछ बच्चे हैं तो उठाएंगे भी, रखेंगे भी, तो तुम ऐसे रहो कि ये नॉर्मल तुम्हारा घर है। हाँ। क्योंकि हमें शूट्स पे रहने की आदत है ना, हम कहते हैं ये चीज यहाँ फिक्स है तो यही फिक्स। अच्छा, मेरी अम्मा एक छोटा बच्चा हूँ। हाँ। और मेरी बहन की जब लास्ट शादी हुई, जब आखिरी बहन की शादी हुई, तो मुझे ना उन्होंने ऐसे संभाला हुआ था, लाइक मुझे कुछ पता नहीं होता था, मेरे वार्डरोब कहाँ है, मेरी ज्वेलरी कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ हैं, कुछ भी नहीं पता होता था। और जब शादी हुई उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो पैरालाइज हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था। अब थोड़ा थोड़ा करके सीख रही हूँ, so मैं बिल्कुल सुगड़ने का भी। आ जाएगा। तो एक साल बाद मैं चीज़ें निकाल रही होती हूँ अपने बैग में से, वो निकल रहा होता है, मुझे रियलाइज होता है कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी जिंदगी में। मेरी अम्मा घर में पहनने के लिए, Opposite है, मैं घर में सबसे छोटी हूँ और मैं सबकी चीजें मैं संभालती हूँ, सबका काम मैं करती हूँ। ये मेरे साथ है। सबके 4 बड़ी हैं लेकिन सबके काम मैं करती हूँ। ये देखो, ये आगे अच्छी वाली बात अच्छा है। नहीं, मेरी अम्मा का ड्राइवर घर में पहनने के लिए एक नॉर्मल सी स्लीपर लेकर आई ना, जो घर में पहनते हैं। हाँ। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना वो ना अच्छी नहीं लगी, वो थोड़ी लेकिन एक स्लीपर होती है सिमटी हुई लगती है, मुझे ना वो बिखरी बिखरी लग रही थी। मैंने कहा मैं एकदम गायब कर दूंगी ना तो मसला हो जाएगा। पहले मैंने एक चप्पल गायब की और फिर मैंने दूसरी चप्पल गायब कर दी। जब वाकई धूल मचा ना तो पता चल गया था कि वो मैंने ही गायब की है। तो मैं ऐसे चीजें गायब करती हूँ कि किसी को मुझ पे शक पता चल जाएगा सबको। आज सबको पता गायब होती है है। कि घर साफ नहीं लग रहा भाई, फजूल में रखी हुई है। हमारी अम्माओं को कभी कभार हौका होता है, हाँ, ये भी जमा कर लो, मेरे जहेज का वो है बर्तन है, मैं तो नहीं, अरे टूट गए हैं किरचियाँ, नहीं मेरे जहेज का। अम्मा को बहुत शौक होता है, कोई चीज नहीं निकालने देती है। हाँ, और अम्माओं का काम क्या होता है, बिस्तर जमा करना। कोई मेहमान आ जाएगा तो कोई पूछ सकती है। और पता है क्या, अभी मेरे भाई की शादी होने वाली है तो उसमें कहती है ये बिस्तर ये रखो ऊपर ले जाके, अभी मेहमान आएंगे सब सोएंगे। फिर कहाँ से लाएंगे? मेरी अम्मी के जो जहेज का वो जो एक बेड था, अभी तक उन्होंने रखा हुआ है और उनकी शादी को 35 इयर्स हो गए हैं और वो कहती है लकड़ी देखी है उसकी, ये तो नहीं जाने दूंगी। अच्छा, इस बात से मुझे ये याद आया कि मेरे जब अल्लाह बख्शे मेरे चाचू को उनकी डेथ हो गई है इसी साल ही, लेकिन मेरी दादी ने उनका फीडर
अभी तक मतलब संभाल के रखा। कांच का फीडर, जो पुराने जमाने में कांच के फीडर शायद होते थे, वो अब तक है और मैं उसको देख के हैरान हो जाती हूँ। बस अब तुम्हारे बच्चे के लिए काम आएगा, तुम ले लेना। लेकिन वो ऑपरेट कैसे करते हैं उसको, फंक्शनैलिटी उसकी मुझे समझ नहीं आती। वो किसी साइंटिस्ट से पूछ के जरूर तुम्हें पता। कोई आएगी ना टोटका आंटी मेरे पास, मैं उनसे पूछूंगी ये पता है वो कांच का। ला बॉल। हाँ भाई, नेक्स्ट म्यूजिक। मरियम के पास। मरियम, कभी तुम बाजार गई हो शॉपिंग पे तो तुम्हें कभी किसी लड़की ने छेड़ा, कोई ऐसा वाकया तुम्हारे साथ हुआ कि तुमने सुनाई हो बातें या डर के घर आ गई हो, कोई ऐसी चीज तुम्हारे साथ हुई है ईद की शॉपिंग रमजान में? डेफिनेटली सब लड़कियों के साथ ऐसे होता है। जब आप छोटे होते हो तो आप इस बात से डेफिनेटली डर जाते हो। अगर आपको कोई ऐसा आपके साथ इंसिडेंट हो जाए, आपको कोई देख भी ले तो आप डर जाते हो। पर जब आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े होना शुरू हो जाते हो तो अब तो एक टाइम ऐसा आ गया कि यस मैं तो पहले मैं जाकर पूछ लेती थी कि भाई क्या मसला है, क्यों देख रहे हैं आप। अब तो मुझे उस बेचारे पे भी हंसी आती है एंड आई इग्नोर सच थिंग्स कि इनका कोई इलाज ही नहीं है। और जब आप उनके पास जाके कहोगे कि भाई क्या देख रहे हो, कहेंगे आपको तो नहीं देख रहे, मतलब अंधे हमें पता ही नहीं कि तुम हमें देख रहे हो और क्यों देख रहे हो। आई डोंट गेट इट। भाई चलो तुमने अभी तक नहीं की किसी की पिटाई? अभी पिटाई तो मैं कभी भी नहीं किसी की कर सकती, बट ये जाकर सुना देती हूँ कि भाई क्यों देख रहे हो मुझे। तो यहाँ किसी ने की है कभी ऐसा? मुझे तो अगर कोई जब घूर रहा होता है ना तो मैं भी उसको घूरती हूँ। उसके बाद ना वो ऐसे हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ तो ये होता है कि मेरा एक बॉडीगार्ड है ईमान, भाई छोटी बहन। जी बिल्कुल। तो वो अगर ये कोई देख रहा है ना, पहले तो ईमान उसकी खूब क्लास लेगी, उसके बाद फिर मेरी क्लास लेती है कि वो तुम्हें देख रहा है तो तुम भी उसको देख रही होगी। मैंने कहा मैं क्यों देखूंगी भाई उसको। अच्छा, ईमान उसको जलील करती है, प्रॉपर वाला जलील करती है उस बंदे को, चाहे वो अंकल हो, वो लड़का हो, बच्चा हो, कुछ भी हो। तो मैं जब जाती हूँ तो मैं तो सेफ होती हूँ ईमान के साथ कि यार कुछ भी होगा, ईमान मेरा बॉडीगार्ड है, मेरा इससे एक्सट्रीम भी एक लेवल है। वो लेवल ये है कि फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी चला रही हूँ तो कोई देखता है, और लड़के अक्सर आप जब फीमेल गाड़ी चला रही थी वो तंग करते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे तंग करते हैं। तो अगर मैं उसको रोक सकती हूँ तो रोक लेती हूँ। अगर कोई चेक पॉइंट आता है तो मैं उसकी 15 पे कंप्लेन कर देती हूँ और वो एक अलग बन जाता है किस्सा। और फिर मैं वो कहते हैं, फिर वो अल्टीमेटली मैं तो कहती हूँ आई एम अ लॉयर टू, तो कहते हैं वकील साहिबा आप जाएं हम इनसे देख लेंगे। फिर वो 4-5 घंटे जलील होते हैं। मैंने बड़े लोगों के साथ ये किया है। तो मुझे कोई ना तंग करे, मैं बता रही हूँ पहले। लॉयर है भाई वो, लॉयर उसको ऐसे नहीं तंग, ये खाली चपेड़ों से मारती मूर्ति नहीं हूँ मैं, लोग रखे बड़ी मार मारती, बड़ी मार मारती। तुम लोग के साथ कभी कुछ ऐसा सीन हुआ है कभी? मैं तो कभी मामा के बगैर जाती नहीं हूँ। तो मम्मा के साथ भी मुझे उनके साथ मम्मा को भी छेड़ सकते हैं लोग, कोई बड़ी नहीं। नहीं, लेकिन मामा बहुत वो हैं, वो खरी खरी सुना देती हैं। मतलब अगर कोई मुझे देख रहा हो फिर तो उसकी खैर नहीं है, और अगर उनको देख रहा हो तो कभी कभी इग्नोर कर देती है। लेकिन अगर अनकंफर्टेबल वो हो, बट आई जस्ट वांट टू से ईद का मौका है, लेकिन ऑनेस्टली ना किया करें, बिकॉज बहुत इट्स अ फॉर्म ऑफ हरासमेंट, ठीक है, एंड इट्स अ सीरियस मैटर। मतलब इट्स नॉट फनी, इट्स नॉट आप किसी को छेड़ रहे हो, आप क्यों कर रहे हो। मतलब इसमें यू मेक दी अदर, मैं बहुत अनकंफर्टेबल एंड आई नो कि ऐसी इतनी लड़कियां हैं जो कुछ कहती नहीं है लेकिन वो असल में इतना अनकंफर्टेबल फील करती हैं कि दे जस्ट यू नो इट्स नॉट राइट। फिर वो जाती नहीं है यार, मतलब लाइक उनका भी एंजॉय करने का टाइम है। बहुत सारे पेरेंट्स ही नहीं देते, सब दोस्तें मिलके जा रही होती है, नहीं मिलती है कि नहीं भाई माहौल खराब है। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम भी है कि यहाँ पे तो लड़की को ही बोल देते हैं कि उसने तुम्हें देखा, तुमने कुछ किया होगा, खुद तो देखा। मोस्टली आवाम तो ऐसी है, ये पहना है वो पहना है। लेकिन मैंने नोटिस किया इवन अगर आप बुट्टे में जाओ ना, इवन वो औरतें भी कर रही होती है कि हम हेड टू टो कवर्ड हैं, देखने को क्या है। हाय हाय मेरी लड़कियां जज्बाती हो रही है, हाय हाय मेरी लड़की की खुशी में मैं खामखाई में दाग नहीं लगाऊंगी। रेडी गेट सेट म्यूजिक। मिल झूमर पाए शादा दिन। जी लाइबा, सच्ची सच्ची बताना, ईद पे 1-2 जोड़े या हर दिन का 4-5 दिन के अलग अलग जोड़े? 3 दिन के जोड़े। 3 दिन के जोड़े। 3 दिन और के तो अम्मी की मस्त चाहिए। पसंद के जोड़े या लाइबा की पसंद के जोड़े? बचपन में अम्मी की पसंद के होते थे, अभी भी अम्मी की पसंद ज़रूरी होती है उसमें कि हाँ लाइबा इसमें अच्छी लग रही हो। हाँ, तो अम्मी की पसंद थोड़ी सिलवाती हो कि बने बनाए लेती हो? बने बनाए अब तो। बने बनाए तो ज्यादा फिर क्यों ज्यादा शॉपिंग कराती हो अम्मी को, मुझे ये नहीं पसंद आ रहा, नहीं ये नहीं पसंद आ रहा, या अम्मी जिस पे उंगली रख दें कि बेटा यही कर? पहले ज़्यादा करवाती थी कि यार ये ऑप्शन अच्छा है लेकिन एक और 2-3 शॉप्स पे और देख लेते हैं। लेकिन अब तो अब नहीं करती शॉपिंग, अब तो इधर उधर से आ जाती
होते हैं कपड़े। हाँ ये तो यार, ये वैसे बड़ी ऐश कि फलानी डिजाइनर ने भेज दी, ये लो हमारा जोड़ा पहन लेना। ये हमारे खर्चे काफी बच जाते हैं। बहुत बच जाते हैं, तो मैं शॉपिंग करती नहीं हूँ बिल्कुल भी। हाँ मेरे साथ साथ तो मेरी बेटी की भी आ जाते हैं। मैं कहा चलो शुक्र है जान छूटी, वरना वो इतना घुमाती थी जैसे तुम अच्छी शरीफ बच्ची हो ना, तुम अपनी अम्मी की पसंद की ले लोगी। मैं अगर कहीं अपनी पसंद के कपड़े ले आई, ओल्ड फैशन है आप क्या आप जमाने के लिए आए? मैंने कहा तुम मुझे ओल्ड फैशन कह रही हो? सब लड़कियां आके कहती हैं आप बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती हो, घर की मुर्गी दाल बरा। ये तो हकीकत है, ये तो है। अच्छा वैसे हमारी तैयारी मतलब लाइक मुझे अच्छे से याद है, मैं तुम लोगों की उम्रों की थी तो हमारी तैयारी चांद रात तक भी खत्म नहीं होती थी। कभी चूड़ियां रह गई, कभी जूती रह गई, से मुराद अब नहीं करती क्या? लाइक अब वो वाली चीज नहीं है ना। हमारा भी यही जवाब है। नहीं, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब तो मैं करती थी भाई। और मेरे अंदर एक ये आदत थी कि मैं अब बता रही हूँ कि जब मेरे कपड़े आ जाते थे ना तो मैं किसी को ये नहीं लोग दिखाती थी क्यों कर रही हैं भाई? मैं ठीक करूँ समझ आता है। नहीं ये लोग थी क्यों कर रही हैं? नहीं जैसे जब छोटेपन में होते ना तो आप कहते हैं आपके कजन ना आपके कपड़े देख लें क्योंकि हम ईद पे दिखाएंगे, तो मैं तो छुपा के रख देती थी। अगर खाला वगैरह मैं तो ऐसे दिखा, कोई आ जाता था और मैं कहती थी प्लीज मेरे कपड़े देख के जाए। मैं कहती थी मैं तो ईद पे ही पहन के दिखाऊंगी ताकि मेरे जैसे कोई कपड़े किसी के ना ले। तो मैं तो ये अम्मी कहती थी बेटा वो वाले वो दिखाओ, तो इनका वो तो मिल ही नहीं रहे, वो तो यहाँ है वो तो वहाँ अच्छा हमें सारी रात नींद नहीं आती थी खुशी से कि यार सुबह ये कपड़े पहनने मेरे साथ तो अभी ऐसा होता है, कहीं ट्रिप पे जाना हो या कुछ भी करना हो, नया ड्रेस हो, कहीं इवेंट पे जाना हो, मैं तो अभी भी एक्साइटेड होती हूँ। अम्मी ना रात में कपड़े सबके आयरन करके रखती है ना, तो वो जब सारा और मेरा हुआ करता था ना कि उसके भी आयरन हुए थे, मेरे भी, मैं रात में डिसाइड करती थी मुझे लगता है मैं सारा वाला पहन लेती हूँ और मैं रात में चेंज आता और सुबह में पहन के बैठी होती हूँ और सारा भी कहती है ये तो मेरे लिए नहीं आया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बस एक पिक्चर डाल दे तो उसके बाद तुम ले लेना। तो कहती है तो सभी देख लेंगे। तो और वो माफ कर देती है? हाँ वो मान जाती थी, वो ऐसे वो दे देती थी, वो कहती थी अब तो तुमने पहन लिया, अब तो तुमने तस्वीर भी ले ली, दुनिया जहाँ को दिखा दिया, अब तुम ही रखो। ये सेम डायलॉग मेरी बहन का भी होता है, वो भी मुझे यही कहती है कि आप ही एक दफा आपने मतलब अगर आपने पहन लिया है ना मेरा कोई लाया हुआ ड्रेस या कोई चीज तो फिर वो डिसोन कर देती है उसको, क्योंकि कहती है आपने पहन लिया तो फिर मैं नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी मैं। ओए 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 चलो जी आगे बढ़ाओ बॉल। ओके म्यूजिक। ओ अरीशा अच्छा जो लालच बचपन में होती थी ईदी मिलने की, बकायदा तैयार होके सिर्फ अपने घर अब्बू अम्मी के सामने नहीं बल्कि पड़ोस में भी, दोस्तों क्या भी जिनके घर नहीं जाते थे उनके घर वहाँ पे भी बेल आंटी फरखंदा है ये फरखंदा दूर की दोस्त है, कोई बनती नहीं उससे फिर भी उसके घर चले गए। इस चीज में हाँ इस चीज में ये है कि सबको पता है कि यहाँ पे ऋषा रहती है। अच्छा तो अब सबको ये होता है कि हमारे भी आया करें, ऋषा को भेजा करें, तो अब मैं वो जो जाने वाला दिन होता है ना वो ईद होती है। नॉर्मल डेज में जाके तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा शुरू से यही था, मैंने पहले भी बताया था कि मैं स्पेशली जाती थी या तो अम्मी कुछ भिजवा दिया करती थी या मैं वैसे ही मिलने चली जाती थी। आपको बहुत शौक था ना मुझसे मिलने, आज मैं आई हूँ आपसे मिलने, देखे मेरे कपड़े देखे, देखे मेरा ड्रेस देखे, ये सारी चीजें देखे। तो अब ना वो तो मैं जाती थी तो जाहिर है मैं कहती थी अब ऐसे तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी भाई, आई हूँ तो ईदी भी दें, अब अच्छी लग रही हूँ, देख भी लिया। वैसे तो मैं इंतजार कर रही थी ना, बातें हो गई, मैं इंतजार कर रही हूँ अभी अंदर जाएंगी बैग खोलेंगी पैसे निकालेंगे फिर मुझे देंगे। जा नहीं रही होती थी ना, मैं कहती थी अब जाए, मुझे जाना है, मिलते ही भाग जाते थे। हाँ और ईदी मिलते ही अच्छा मैं चलती हूँ, और जगह भी देने जाना है। अच्छा ईदी के पैसों से तुम लोग करते क्या थे ये बताओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। मम्मा को दे दिए सारे मैं भी अम्मी को दे दिया करती थी क्योंकि मुझे पता था उसमें पैसे ऐड करके ज्यादा पैसे मतलब फायदा ही होना था। अम्मी पैसे ऐड करके ना और ज्यादा कोई महंगी चीज दिला दिया करती थी। नहीं ये दोनों तेज। तुम क्या करती है हमारा? अब बचपन में तो वैसे अम्मा ले लेती होती थी कि यार गुम हो जाएंगे गुम। अब जब थोड़े बड़े हुए तब समझ आएगी वो गुम नहीं होते, वो अम्मा के पास ही सारे रह जाते। और अब तो इतनी ज्यादा मिलती नहीं मिलती, अब तो बहुत कम हो गया। अब तो वो बहुत बुरा है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमें दें, और वो देख के हो रहा होता है यार हमें तो मिली ही नहीं है छोटे बच्चों के,
फैलाशी है यार, ठीक है तुम लोग लो। तुम बताओ मरियम। ईदी मिलती है अभी भी मिलती है ईदी, और क्योंकि मैं छोटी हूँ तो सबसे मिलती है मुझे ईदी, और मैं भी बहुत सारे घर में बच्चे हैं, मैं भी ईदी देती हूँ। उनके बच्चे जो तुम्हारी बहनों के बच्चे हैं। हाँ, मिल रही होती है अभी भी ईदी। नहीं, लेकिन जैसे ये लोग कहते हैं ना हम जमा करने जाते थे, नहीं मैंने ऐसी कभी कोई मैंने तो किया, मैंने तो किया, बड़ा मजा। पहले मैंने बहुत ज़्यादा, अब नहीं जाती, अब ऑकवर्ड लगता है थोड़ा सा कि नहीं भाई चले जाओ। तुम बताओ मेरे साथ। मुझे ईदी लेने का बचपन में शौक था। अब जब अकाउंट में पैसे हैं तो वो चाम नहीं रहा। सॉरी, लेकिन मुझे, मैं कभी भी जो दे भी रहे होते हैं मैं कहती हूँ प्लीज चैरिटी करते हैं, नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ एक्स्ट्रा दे दें कुछ, आप थोड़ा सा तो बढ़ा दें, कुछ ज़्यादा थोड़ा होते हैं उनसे आपको लेनी अच्छी लगती है। जैसे इफ यू आर मैरिड तो आपको अपने हस्बैंड से ईदी लेना बहुत अच्छा लगता है, आपको अपने फादर से ईदी लेना, भाइयों से बड़े, अलग मुझे मजा ऐसा लगता है नहीं, चाहे आपको बहुत कम पैसे मिले बट जो ईदी का अपनायत है वो किसी चीज के साथ वो बहुत भाई, मुझे जैसे कड़क नोट की खुशबू। मैं कहती हूँ 100 रुपए भी मिल रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया। वही दादी ना मुझे 10 रुपए का नोट, 10 रुपए की, वो उसमें से 10 रुपए 20 रुपए देती थी वो, और वो 20 रुपए मेरे लिए, जबकि उसमें कुछ भी नहीं आता, लेकिन मुझे वो जस्ट द फैक्ट कि वो देती थी और वो 20 रुपए ही देती थी, उनका ट्रेडिशनलिज्म मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारे बाकी सब जो हमें ईदी मिलती थी वो तो होती थी ना, कोई 50 दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। एक हमारे अब्बू के मामू थे, वो आते थे एनवेलप में, अब्बू के मामू, हाँ, और 1-1 रुपए के 10 उनके पास नोट होते थे। हमें पता था कि 10 ही होंगे, लेकिन इतने एहतमाम से वो एनवेलप ही 2 रुपए का आता होगा शायद, 2 रुपए वो एनवेलप पे लगा देते थे। फिर वो जो है क्या कहते हैं नोट, उसमें 10-10 रुपए के, हमें पता था लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगता था। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे बात ऐड करना चाहती हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे ज़माने में, या हमारे माँ बाप बोलते हैं हमारे ज़माने में तो ये होता था, ईद कार्ड जाते थे और मिलते थे। वो ख़त्म किसने किया रवाज? हमारे माँ बाप ने ही किया, जो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, तो हमें खुद ट्रांसफ़र करना है। नहीं, उन्होंने खुद, सोशल मीडिया ने कुछ नहीं किया है, हमने खुद किया है। हमारे घरों में अगर पहले जैसे वो नए नोट आते थे, हमें ईदी मिलती थी, हम क्यों नहीं देते? हम कह रहे हैं जी आउटडेटेड बात हो गई, नहीं, हमने इसको लेकर चलना है। सो वी आर किलिंग इट, नॉट एनी सोशल मीडिया और एनीथिंग, हम हमारे पे है। अच्छा, मैं तो हर दफा ईदी देने के ना मुख्तलिफ आइडियाज और बहाने सोचती हूँ। मैंने एक ईद पर जो सारे बच्चे थे ना, जो लाइक फैमिली के बच्चे, यासिर के भाई के बच्चे, मेरी बहन के बच्चे, मैंने वो ईद वो वाला कौन सा दूल्हा वाला हार नहीं होता पैसों वाला, मैंने वो बनवाए सबके लिए, और उसमें ना वो जो हार में वो पैसे लगे हुए थे ईदी वाले। और अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए थे, सब क्या हम ये पहन के खिंचवाएंगे, लेकिन वो पिक्चर मेरी है बच्चों की उस पिक्चर में सब ने वो पैसों वाले हार पहन के खड़े हुए, सब लाइन से, और यूँ शक्ल बना के खड़े हैं। अम्मी ने हमें क्या बना दिया, लेकिन वो कितने दिन तक उसमें से पैसे निकाल कर जो है वो खर्च करते रहे। तो बस अलग अलग किस्म के, जब आपका ईद का जो 10 रुपए वाला नोट है, अगर वो थोड़ा सा मुरझा जाए ना, उसमें पानी डाल के आप इस्त्री करते हैं, हाँ, बड़ा मजा आता था इस्त्री करके वापस रख देते सीधा। हमने ना एक ईद जो है जर्मनी में गुजारी, 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की है, तो अब इर्द गिर्द कोई था ही नहीं, ऐसा रिश्तेदार भी नहीं थे। तो जो हमारे मालिक मकान थे वो जर्मन थे और वो क्रिश्चियन थे, उन लोगों को ईद का इतना पता भी नहीं था, फेस्टिविटी। अब हम तैयारियां कर रहे थे रमज़ान, तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये ईद है, फिर हमने उनको दावत बुलाया ईद के दिन। तो मेरी अम्मी ने उनको ईदी दी उनके बच्चों को, और वो उन्होंने मेरा फ़ौरन पिक की चीज़, उन्होंने अपने स्टाइल से मुझे ईदी दी। उन्होंने क्या किया, उनके तो बड़े नोटों के सिक्के होते हैं ना, 5 उस वक्त यूरो नहीं था, मार्क था उस वक्त, जिस ज़माने में मैं रहती थी जर्मनी में। उन्होंने क्या किया, उस बड़े सिक्के को बहुत खूबसूरत पन्नी में लपेटा और एक उसी कलर की बेल ली और मेरे गले में ऐसे हाथ पहना, मेरी बहन के गले में इस तरह करके ना वो उस, और वो आइडिया इतना अच्छा था, कहने लगी तुम्हारे पास कोई नहीं है ईद सेलिब्रेट करने के लिए, तो हम तुम्हारे साथ ऐसे कितना अच्छा लगा, कितनी मज़े की याद है मतलब। और मैं तुम लोगों से छोटी होंगी, तुम लोग अरीशा जब जितनी अरीशा तुमसे भी छोटी होंगी जब, लेकिन मुझे याद है अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें। तुम लोगों के पास कोई ऐसे किस्से हैं ईद के? जो हमें मदरसा पढ़ाती थी, एक आंटी थी, बहुत ज़ईफ़ सी थी,
आप जितने भी बड़े हो जाए ना, वो 5 का सिक्का ही देती थी। जितना भी बड़ा बच्चा जाएगा ना, उसको 5 का ही सिक्का देती थी। तो सब कहते थे कि मिलने जाने, लेकिन ईदी की नियत से कोई नहीं जाता, क्योंकि सबको पता था कि जितना भी बड़ा बच्चा जाएगा उसको 5 का सिक्का। वो बेचारी क्या करे, इतने सारे लोग। सबको 5 मेरा ये मेरे मोहल्ले में एक आंटी थी, उनके हाथ के ना कबाब बहुत मज़े के होते थे। तो मैं तो बस मौका ढूंढ रही होती थी कि कोई मौका आए, वो कबाब बनाए और मैं जल्दी से जाके खा लूँ। तो मैं जाती थी तो वो प्लेट में एक ही रखती थी ना, सबको एक ही। और मैं किसी तरह से कन्विंस करके उनको 2-3 ले लेती थी और मैं जल्दी उनसे मुझे ईदी की भी इतनी वो भी 20-30 रुपए ही देती थी, लेकिन कबाब मजे के होते, लेकिन कबाब इतने यमी होते थे, मज़ा आता था। अच्छा, तो मैं जो मिस करती हूँ, लाइक मेरी ना नानी माँ है, ना नाना बू है, ना दादी माँ है, मतलब उन सबकी डेथ हो चुकी है। जब मैं देखती हूँ ना कि लाइक बाकी सबको उनकी नानी माँ, हाँ, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा फील होता है कि वो जितनी मर्जी ईदी आ जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन वो जो चीज़ देते थे या जिस तरह से मतलब हम जाते थे और एक्साइटमेंट होती थी, भाई नानी माँ के घर जाना है, अब जितना मर्जी चले जाए, अब वो चीज़ नहीं होती, नानी माँ ही नहीं है। तो मैं अभी बल्कि अक्सर ना मतलब जो मेरे कजन्स हैं छोटे और ये वो, उनसे जेलस होती है। मैं कहती हूँ मुझे बहुत फील होता है ईद पे स्पेशली ना। मेरी अम्मा कहती है सारे एक तरफ होते हैं और ये जो है ना मतलब ये एक तरफ बैठी होती है। मेरी दादी को भी ना पता होता था कि ना मतलब मैं खुद से उनको बता होता था कि मैं कम पैसे दे रही हूँ, तो वो कहती थी ये लो 20 रुपए रख लो, इससे चीज़ खा लेना स्कूल में, ये लो इससे की टॉफी ले लेना, जाओ खुश हो जाओ। मुझे ईदी मिलती भी एक्स्ट्रा थी, मतलब सबको एक दफ़ा मिली ना सबके सामने इतनी, तो मेरा मुंह बनता था। वो कहती थी कि अच्छा बाद में ना वो जैसी सारी साइड पे होते थे ना, तो फिर मतलब मेरे हाथ में आकर वो आ जाती थी चीज़ कि ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा थी। मतलब मैंने बचपन में बहुत अयाशी की है। ऐसे पटा के ना बुजुर्गों को। अब मेरे बहन भाई जिद करते हैं, बाबा ईदी दे रहे हैं, माँ दे रही है, तो मैं जिद नहीं करती, जितनी मिल गई बस ठीक है, मैं खुश हो जाती हूँ। दिल भर गया, है ना। आईटिल दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है। आप सबको आईटिल की विजन सीरीज 1 के बारे में तो पता होगा, जो आते ही बिक जाता है। इस सीरीज से बेहतर और ऐसे हो क्या सकता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी आईटिल का नया और बेहतरीन फ़ोन, जिसका नाम है विजन सीरीज 2। आईटिल वाकई में सिर्फ अपने आप से मुकाबला करता है, मतलब कि एक के बाद एक हिट। ये देखिए विजन 2 6.6 इंचेस HD डॉट नॉच डिस्प्ले के साथ ये है, और इसकी वजह से कितना सिल्की एंड स्मूथ लुक आता है। ये फ़ोन खूबसूरत होने के साथ साथ इतना मजबूत भी है कि आप इसको गिरा के देख लें खुद, इसे कुछ नहीं होने वाला। 3GB प्लस 64GB, जो कि इस प्राइस में कभी मिल ही नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव इसके अंदर एक चीज़ है, वो है इसका कैमरा, क्योंकि उसके अंदर है 13 MP AAA कैमरा। इसका मतलब ये है कि जब भी आप तस्वीर खींचेंगे वो गारंटीड अमेजिंग होगी। दिल खोल के पिक्चर्स खींचें, दिल खोल के वीडियोस बनाएं, दिल खोल के टिकटॉक्स बनाएं। आईटिल दे रहा है आपको 8 MP फ्रंट कैमरा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है आपकी सेल्फी के लिए। इतनी सारी ओवर द लाइन स्पेसिफिकेशंस के साथ रुकने का तो कोई टाइम ही नहीं मिलता, और ये फ़ोन रुकने का सोचता भी नहीं। इसकी इतनी बड़ी बैटरी 4000 mAh की वजह से ये चलता ही जाता है, बार बार चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं आपको बताती चलूँ कि इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों मौजूद हैं, यानी कंफर्म है कि आपके फ़ोन को बिला वजह कोई छेड़ने वाला नहीं। इस फ़ोन की बेहतरीन बात यह है कि इतने सारे बेहतरीन फीचर्स के साथ इसमें कोई ग्लिच एंड लैग्स नहीं आते, तो आप इसे आराम से कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। इसके 1.6 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर की वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कहाँ से लिया जा सकता है। ये सोच रहे होंगे ना आप, बहुत आसान है। जाइए www.itel-mobile.com/pk और इस अमेजिंग फ़ोन को ऑर्डर करें। इतने ज़बरदस्त फ़ोन को आपने सिर्फ 15,999 रुपये देकर ख़रीदना है, मतलब कि गैर यकीनी प्राइस। ना सिर्फ अपने लिए
बल्कि अपनी बेगम के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, इन सब के लिए ऑर्डर करके उनकी ईद का मज़ा दुबारा करें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद यही हंगामे, यही लाइवलीनेस, इनके साथ बहुत मस्तियाँ करनी है। यही एज होती है इसमें चूड़ियाँ पहनने का भी शौक होता है, यही एज होती है जिसमें मेहंदी लगाने का, फिर तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आपका पूरी ज़िंदगी के लिए इंतज़ार करी होती है। लेकिन कभी कभार दिल चाहता है रिवर्स गियर लगाने का, जैसे कि मैंने लगा लिया आज इनको बुला के। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और अब हमारे उन चूड़ियों की खनकती आवाज़ों के साथ जिनके बगैर ईद का मज़ा अधूरा होता है। यहाँ चूड़ियाँ हमने पहनाई तो हैं, लेकिन तुम्हारे हाथों में नहीं, इन डंडों, इन खंभों के अंदर। अच्छा देखो भाई, तुम लोगों के सामने एक मॉनिटर नज़र आ रहा होगा। इस मॉनिटर पे कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, इसके ऊपर सेलिब्रिटी के ऊपर हमने मुख्तलिफ प्रॉप्स लगाई हुई हैं, ठीक है। और इन प्रॉप्स को एक एक करके हम उठाएंगे। अगर आप, और यहाँ आपके ग्रुप बने हुए, जैसे लाइक तुम और अलीशा एक साथ हो, मरियम, ठीक है, तुम और लाइबा साथ हो हमारा, और जैसे सुकैना और जोहरे जो हैं वो साथ हैं, तो उसी तरह तानिया और मेरे तुम लोग साथ हो, ठीक है। अब तुम लोगों ने अगर बूझ लिया, तुम लोगों को समझ आ गया कि ये अच्छा जी ये फलाना एक्टर की तस्वीर है, तो तुम लोग बजर बजाओगे। बजर बजाने के बाद मैं तुम लोगों से पूछूंगी, अगर तुम्हारा जवाब सही हुआ तो तुम कोई सी भी 4 चूड़ियाँ अपने हाथों में डालोगी। जिस सेलिब्रिटी के हाथ में ज़्यादा चूड़ियाँ होंगी वो वाटर कूलर जीतने का हकदार होगा। ठीक है, हमारे पास बहुत आपका सारा जहेज का सामान हमारे पास है। हालांकि जहेज एक लानत है, पर वाटर कूलर के बगैर भी कोई बगैर जाता है भाई। नहीं, गर्मियाँ आ गई है ना, वाटर कूलर के लिए मेहनत करनी है अब हमने। बिल्कुल, वाटर कूलर है हमारे पास, वॉशिंग मशीन है हमारे पास, पेडिस्टल फैन है हमारे पास, पुराना फर्नीचर है, पुराना फर्नीचर, और क्या है बताइए जरा। सिलाई मशीन है हमारे पास, चमचे कांटों का सेट है हमारे पास। क्या बात है, आज हम अमीर होके जाने वाले हैं यहाँ से। पतीलियों का सेट है, वो सब आपको मिलेगा। जबरदस्त। आइए जी, पहली पिक्चर दिखाइए। किसी को कुछ समझ आ रहा है कि क्या है ये? एक प्रॉप आई थिंक भाई एक प्रॉप हटा दे, हमारी तो कहना आइज हटा दे। हाँ प्लीज, हटा दिया है, प्रॉप हटा दिया है एक। यार ये तो बहुत पुरानी। बजर बजाएं। ओके, सुकैना और जोरे ने बजर बजाया है और ये कह रही हैं आयशा खान। ओके, क्या हम इनको ये चेहरा दिखा सकते हैं प्रॉप्स हटा के? पिक्चर प्लीज जी। किसी को समझ आ रहा है? ये क्या है? ये तो पूरा ही कवर्ड है। हाँ, ये तो पूरा कवर्ड है। आप लोगों में से कोई हुक्म करे तो मैं एक प्रॉप हटाऊं। हटाइए जी, एक प्रॉप हटाइए प्लीज। कोई फर्क नहीं पड़ा। ग्लासेस हटा दें, हम बता देंगे हम। ये क्या ऊपर ग्लासेस है। और बोले एक प्रॉप और हटाइए। दिखा दी आंखें। आप हुक्म तो करें, जो आप बोलेंगे। नोज हटाएं, नोज हटा दें। अगला प्रॉप हटाए, हटा दी नोज। जो तुम कह रही हो वही हो रहा है यार। क्या जाती की हुई है आपने? हाँ जी, एक और हटाए, एक और प्रॉप हटाए भाई। नहीं, ये तो और ही बहुत बुरी शक्ल है। बाल हटा दें, हटा दें। ओके, अरीशा ने पहले बजा। आई गेस बुशरा पर बुशन सारी। भाई अरीशा कह रही है बुशरा सारी, और ये बिल्कुल सही जवाब। ओह माय गॉड, 4 चूड़ियां चढ़ाए अपने हाथों में। ओके, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। यार ये तो बहुत नहीं समझ आ रहा। ये मुझे पता है कौन है। ओके जी, एक प्रॉप रिमूव करें। कोई फर्क नहीं पड़ना, 5-6 एक साथ रिमूव कर दें। चलो हटा दी लिप्स के पास। यार ये तो नीचे से, ये तो बिल्कुल नहीं समझ। ये बाल हटा दे, एनिमेटेड बाल हटा दें, बाल हटा दे बस। चले भाई, एक और हटा दी प्रॉप। अब बोलें। पहले बजर बजाए, बाजार
बजर बजाना जरूरी है। ओके, सही जवाब। दिमाग तो बड़ा तेज चल रहा है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। प्लीज ये हेयर स्टाइल तो हटाएं। एक बताओ लाइबा कौन? ओके, क्या दिखाएं? क्या वाकई जुगन है? ये 4 चूड़ियां पहने, 4। हाँ जी, ओके, आ जाए अगली पिक्चर की तरफ। ओहो ओहो, ये मुंह से हटा देना। अरीशा, I guess 4 चूड़ियां वापस डालनी पड़ी। हाँ, अरीशा कह रही है दानिश तैमूर। हाँ बिल्कुल सही। अरीशा, खेल रही हूँ अरीशा। ओह माय गॉड, यस, अपने भाई अभी तक अरीशा और मरियम की टीम जो है वो आगे जा रही है, बाकी उनका क्या होगा? हाँ जी, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। वाओ, चलो भाई मोगैम्बो, एक प्रॉप और हटाइए। देखो पहचान लो, ये 2-3 हटा दें। ये देखो होल्ड किसी से मिल ही रहे हैं। एक और हटाएं। ओके, एक प्रॉप और हटा दें। वाह, पाइप हटा दिया। मुनीब भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बजट बजा। ओके, आई थिंक फैसल कुरैशी वो दूसरे वाले हैं। क्या ये फैसल कुरैशी है? ये चूड़ियां बेचारे दूसरे। ओके, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। ओह ओह, 1-2 प्रॉप्स हटवा दें। 5-6 प्रॉप्स हटा दीजिए। प्लीज हटा दें। एक प्रॉप हटा दिया, दूसरा भी हटा दिया। इनको मैं जानती हूँ, नाम नहीं पता मुझे। एक और हटाएं। एक प्रॉप और हटाएं। किसने बजाया? तुमने बजाया तो कहना। हाँ, हमने कोशिश की। चलो तुक्का लगाओ। साजिद हसन? नहीं, एक मिनट रुके, चूड़ियां वापस डालो पहले 4। अभी तो आपके दो वापस डालो, जो कमाया है वो वापस डालो। अब बताओ क्या है? शहरियार मुनव्वर मे बी। ये कह रही है शहरियार मुनव्वर। क्या ये शहरियार मुनव्वर है? नहीं है। ओके, वापस डालो। अरे वापस डालो चूड़ियां, शहरियार मुनव्वर नहीं है। अभी हमारी बारी। हाँ। हुमायूं सही। आप लोग 1 मिनट रुक जाओ ना। आपने क्या कहा? हुमायूं सईद। हाँ भाई टीम, बात सुने। माइनस आपका। अब जब आप जीतोगी फिर वापस जाओ। ठीक है, आप क्या कह रही है? अगला बजर है ये, फिर आपकी माइनस जाएगा, सोच लें। ओके, दिखाइए भाई, क्या ये फवाद खान है? पहनो चूड़ियां दोबारा चूड़ियां पहनो। ओके, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। पहले इन्होंने बजाया बजर। अरीशा, अरीशा कह रही है हुमायूं सईद है। क्या ये है हुमायूं सईद? यस। अरीशा, पहनो चूड़ियां। कितनी जमा हो गई तुम लोगों के पास भाई? इसको तो कम करवाएं। ये बहुत अच्छा है। ये मैंने ऊपर वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, अच्छा एक्टर। ओके, जरा हटाएं भाई। ड्रॉप हटा। नोज हटाएं। थोड़ा और हटाएं। एक और। यार ब्राइट करें, ब्राइट। हाँ भाई एक और बताओ। प्रॉप हटाएं। एक और प्रॉप हटाएं भाई। किसने बजाई? आप लोगों ने बजाई। क्या? जवेरिया सऊद। 1 मिनट, क्या ये जवेरिया सऊद है? नहीं बजाई। दिखाएं जरा। ओके, चूड़ियां पहनो। यस, वो लोग देख रहे हैं ना, उधर से लाइट जलती है। अच्छा हाँ, चलो जी, अरीशा जीत रही है, अरीशा और मरियम। ओके, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। वो लोग आगे हैं। जी देखिए आवाज से प्लीज। प्रॉप हटाएं। एक और बाल और हटाएं। क्या कर दिया है आपने सबके साथ? एक और प्रॉप हटाएं। मैंने पहले हमने किया। एक मिनट, अभी कोई बताएगा नहीं। अरीशा जिसका कौन? अरीशा को ये मोमन लगी है। हमें भी हाँ, ओके, सही जवाब। चूड़ियां पहने भाई। चलो भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए जी, नेक्स्ट पिक्चर। ओह
बात सुनो, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। ओके, ये लोग कह रहे हैं शबीर जान। जी टीम, प्रॉप थोड़ा कुछ अच्छा प्रॉप हटाए। यार ये वैसे मुश्किल था, समझ नहीं आ रहा था, बहुत मुश्किल था ये। ओके, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। बताए क्या ऋषा ये ऐसे चाहिए उसको कूलर। नुमान इजाज मे बी बेरोज सब्जवारी। अच्छा एक मिनट, इन्होंने बोला नुमान एजाज और उन्होंने बोला बहरोज सब्जवारी। अच्छा दोनों चूड़ियां वापस डालो, चार। नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं लग रहा, जो नुमान एजाज बोला है तो पहले 4 वापस डालो। अच्छा मैंने तो कहा ही नहीं, तो मैं तो नहीं उतारा। हाँ जी, शायद यासिर भाई। यासिर नवाज। अच्छा ये कह रही है यासिर नवाज। नहीं, चूड़ियां पहन लो दोबारा। लेकिन कटिंग करवा कर आए, इससे भी अब ये नादानी नहीं चाहिए। कौन है? इसकी स्पेशल कटिंग करवाएगा। या अल्लाह, खुदारा शुक्र है असल में ऐसा। हमने प्रेस किया। किसने बजाया? हमने। अच्छा मदीहा रिजवी। मदिया रिजवी। हाँ, वो जो लास्ट टाइम आई थी शो पे। चूड़ियां वापस डालो, चलो वापस चलो। मदिया रिजवी तुम समझ रही हो कि वो मदिया रिजवी है। नहीं नहीं बाप, वापस डालो, पता है। वापस डालो। नाम ड्रामा काम कुछ। चलो प्रॉप हटाओ। मैं तो जानती हूँ उनका नाम। भाई तुम लोग लिखते भी रहो। हाँ भाई, फिर बजा दिया भाई। तुम लोग कितना कि जो बचा कुचा सामान है वो भी। आई थिंक ये बस तो सारे गलत बोल चुके हैं। बस अभी रुको एक मिनट, अगले पे प्रेस करेंगे ये ना। रेशम बोल रही है आइबा वाले। हाँ, पहन लो चूड़ियां। ये मैं पूछ रही थी ना, नाम याद नहीं आ रहा, पुरानी एक्ट्रेस है वो ये। ओके, ये तो खेल भी रहे हैं, हार भी रहे हैं, जीत भी खुद ही। ये आपस में ही खेल रहे हैं अपने आप से। ओके, प्रॉप हटाएं भाई। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप और हटाएं। या अल्लाह, मुझे ये जो भी एक्टर होगा मुझे सर पकड़, मेरा सर तोड़ देगा। अभी तो एक और प्रॉप हटाएं। एक और सारी है भी तो। अच्छा बताओ, नबीका क्या? तुक्के मारोगी ना तो चूड़ियां वापस जाएंगी। वापस डालो, चलो वापस डालो 4 चूड़ियां। अब हम बता दें। हाँ बताओ। आई थिंक ये आप हैं शायद। क्या ये कह रही है मैं हूँ? क्या ये वाकई मैं हूँ? मुझे ही नहीं पता था कि ये मैं हूँ। मेरी माइयों की पिक्चर। अब हम लेकिन आपको 8 चूड़ियां पहननी चाहिए अब। मैंने कहा ये सेलिब्रिटी मुझे मिलेगा तो शुक्र है मैं ही। पहने चूड़ियां पहने। अल्लाह में लाइबा कैसे मुझे पहचाना? मैंने यासिर भाई को भी पहचान लिया, मैंने हाँ। आपको भी पहचान मैंने लिया। भी पहचान लिया था। मैं कब से इसको कह रही थी, ये निदा है। हाँ, मेरे गाल अभी तक इतने ही मोटे हैं। सबको पता चल गया, कुछ नहीं भरवाया, ऐसे ही खानदान गोल मुंह। ओके चलो जी नेक्स्ट। ओह माय गॉड, ये कौन है? मैं किसी का नाम नहीं ले सकती वरना ये किसी से मिल रही है। वो मेरी दोस्त है, मुझे कदर करती है। बिल्कुल समझ आ गई है किसकी बात। बता दो। खबरदार, कुछ कमी पेशी करें। आगे बढ़े। कभी मावरा। हाँ मावरा। इतने बड़े हो? नहीं मुझे लग रहा है। इन लोगों के 2 बार नेगेटिव चले गए। ये रियल नहीं बताना। इनके पास एक चूड़ी नहीं है, 2 दफा माइनस में गई है, फिर माइनस। हमेशा मुझे कहती है इनको काउंट ही नहीं करा देती हूँ। प्रॉप से टाइम फिर भी और हटाओ। और तो हटा दो प्लीज आप लोग नहीं बताएंगे। उनके सुनेंगे पहले हम। मीशा शफी है। आपको लग रहा है, एक मिनट, उसने पहले बजाया, आपको लग रहा है निशा शफी है। अच्छा बताएं जरा टीम। लॉ -3। प्रॉप से टाइम प्लीज। प्रॉप हटाएं। अब तो पहचान जाओ। हमने नहीं तो सही जवाब। चलो हाँ वैसे तुम लोग वेट कर लेते प्रॉप का, तुम लोगों ने बोल दिया शुरू में। वेट कर लेते ना, क्यों नहीं वेट किया? हम जीत गए वैसे तो। हमारा बजट बजी नहीं ना। किसके पास आ रहे हैं तुम दोनों के पास? इन लोगों के पास। हाँ ये बेटे हैं। क्या हो रहा है उनके साथ?
प्रॉप से टाइम प्रॉप से टाइम हर टाइम में देखना चाह रही हूँ दिल भर के। अल्लाह, हंसी आ रही है इसको देखने। एक और पहले उन्होंने बोला क्या? सबा। सबा कौन? कमर। ये कह रही है सबा कमर। सही जवाब है। पैर चूड़ियाँ। मेरा एक ही मुझे भी पता था लेकिन पहले बजर बता। ओके नेक्स्ट, ये लास्ट है, ठीक है? चलो ओके हटा दें कुछ 5 6 7 8। ओके और हटाएं। ये तो कोई लड़का है। ये मुझे पता है कौन है। तो बजर बजाओ। एक और ड्रॉप हटाएं। रीमा। ये रीमा है क्या? ले लो और चुड़िया। जीत गई ये लोग वाटर कूलर। चलो भाई वाटर कूलर चाहिए हमें। दादी हम सेकंड आए। इस वाले गेम के विनर वही अम्मारा और लाइबा। और अगर आप यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे, जो विनर अगर आप तानिया और माइनस में लाइबा और अम्मारा ने जीता है वाटर कूलर। ये वाटर कूलर आपका हुआ। अम्मा का बोझ आहिस्ता कर दिया। आइए जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे दोबारा इसी मजेदार शो के साथ, जहाँ छोटी छोटी लड़कियाँ आपको ले जाएंगी फ्लैशबैक में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। देखिए क्या करते थे हम, वो सारी ईदी जो हम जमा करते थे वो हम गुल्लक में डाल दिया करते थे। फिर कभी कभार मूड हुआ तो या तो अगर गुल्लक के नीचे एक होता था ना रबड़ जैसा कुछ, वो निकाल के थोड़ा सा पैसे निकाल लिए, मगर जो मट्टी वाले गुल्लक है उसको तो हमें तोड़ना ही पड़ता था। तो आज भी हमारी ये सारी लड़कियां यही करने वाली हैं। आप लोगों के आगे अलग अलग कलर्स के मट्टी के गुल्लक हैं, उनको हथौड़े से तोड़ना है। किसी में 1 सिक्का होगा, किसी में 4, किसी में 10, किसी में लाइक वो 1 सिक्का 20 उसका है, मतलब लाइक समझ लो कि 20 का है, ठीक है? वो आपने जमा करके चीज़ें खरीदनी है। यहाँ दुकान वाले भाई खड़े हुए हैं, ये एक घड़ी बच्चों वाली ये 20 कॉइन्स की है, 20 और ये एक चूड़ी भी 20 की है, और उस तरह वो जूतों का सेट भी 20 का है। आपने कॉइन्स जमा करने हैं, जिसके पास जितने कॉइन्स होंगे उसके हिसाब से वो ख़रीदारी कर पाएगा। एंड आपका टाइम, क्योंकि कुछ गुल्लक खाली भी हैं, अपने हाथ और अपने बराबर वालों के हाथ बचाते हुए इत्मीनान से आपका टाइम शुरू होता है अब। नसीबा नाल है कड़ियां, तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां। हो दो दिल साझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई। आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्या बन आया। आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्या बन आया। 9 सिक्के कमाए हैं। I have just 41. और तुमने क्या कमाए? 43। मेरे 39। तुम्हारे 29। 39। तुम्हें 4 चीजें खरीदने की इजाजत है। बैस्केट में डाल दो। हाँ, क्या खरीदोगी? चूड़ियाँ। चूड़ियाँ? कौन से कलर की? ब्लू। ओके, आई गेस पर्पल। चारों चूड़ियाँ खरीदोगी? हाँ। या I'm done. 4 चूड़ियाँ खरीदी, वो चश्मे और ये सब कुछ नहीं। ओके, आओ 75 वाली आ जाओ। मेरे से उधार ले लो, एक जैसे जूते खरीदते हैं। इधर आओ। जैसे आप तो सबके गुल्लक ढूंढ रही है, किसी में से 2 रुपए निकला, 3 रुपए निकला। हम एक दूसरे जूते खरीदते हैं। इधर आओ। नहीं, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है जूते वो में। अपनी कमाई से लेना क्यूट चाहती है। I also want to get these. ओके, हाँ, तुम these are so 75 cute. की चूड़ी ले रही हो? लाइक Okay, these are so cute. हाँ जी, मैं चूड़ी ले रही हूँ। हाँ, ओके। मेरी दोस्त राजी नहीं है, सो हम एक दूसरे उसके लिए एक जैसी मैं ग्लासेस खरीदना चाहती हूँ। ओह, फिर निकाल के दे। ओके। भैया, दुकान वाले भैया मेरे सेट गिरा देंगे। दिस इज सो प्रिटी। हाँ, उसको भैया का है, मेरे चश्मे वाले को 20 की। ओह माय गॉड, इतनी शॉपिंग मुझसे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। मतलब अभी बहुत मुश्किल हो रहा अच्छा है मेरे लाइबा, लिए decide मुझे करना। बताओ, तुम अपनी अम्मी के पैसे सबसे ज्यादा या अपने पैसे किस चीज को खरीदने पे लगाती हो? मेकअप?
मेकअप। तानिया, तुम अपनी अम्मा का और अब्बा का जो है पर्स ढीला किस चीज से करवाओगे? ज्वेलरी? ज्वेलरी इयरिंग्स स्पेशली, झुमकी। आर्टिफिशियल या गोल्ड? अगर किस्मत अच्छी हो तो गोल्ड, वरना आर्टिफिशियल से काम चला लेती हूँ। हाँ ऋचा, तुम बताओ, तुम अपने अम्मा अब्बा के पैसे सबसे ज्यादा किस चीज पे खर्च करवाती हो? आई गेस बैग्स पर और स्लीपर्स पर। स्लीपर्स और बैग्स, दीज और अब तो मियाँ के पैसे खर्च करवाती हो। हाँ, लेकिन वैसे मुझे लोगों को गिफ्ट देना ज़्यादा पसंद है। उसमें तुम्हारे पैसे निकलते हैं। हमें गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद है। हाँ जी, तुम बताओ भाई। मैं अपनी बहुत खर्च करती हूँ। अपनी खर्च मैं तो मुझे लगता है ऐसी कोई दुनिया की चीज़ नहीं जो ना खरीदती हूँ। हाँ। तो हर चीज़ पे मैं डिसाइड नहीं कर सकती, जूते, कपड़े, मेकअप, किसी को गिफ्ट देना, हर चीज़ पे तो बचपन से तुमने खर्चा करवाया बड़ा माँ बाप का? पता नहीं क्यों होता है। और मुझसे अभी मैं अपना भी कमाती हूँ तो बहुत खर्चा होता है, और उनका भी, वो भी यही कहते रहते हैं, पता नहीं क्यों, कैसे। मैं कोशिश करती हूँ कि कंट्रोल करूँ, लेकिन मुझसे बहुत कंट्रोल खर्चा नहीं होता। बहुत खर्चा होता है। अच्छा, खुद को अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो क्या चीज बहुत अच्छी लगती है कि मुझे गिफ्ट बस यही मिलना चाहिए? हरियम, तुम बताओ। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई गैजेट्स मिले, कोई नया मोबाइल मिल जाए, लैपटॉप मिल जाए। अच्छा लगता है। तुम बताओ मेरे वर्ल्ड टूर पे भेज दे मुझे। ओहो, ट्रैवलिंग करनी है भाई। किसी पायलट से कर लो भाई शादी। आई एम सॉरी। मुझे तो जो अपनी खुशी से दे दे वो मैं रखती हूँ। वाकई? सच में। नहीं यार, सच में मुझे कुछ भी बहुत प्यार से देता है ना, देखो जैसे मैंने दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल ना लोग तोहफे बहुत कम देते हैं। हाँ, बहुत कम देते हैं। ज्यादा फूल दे रहे हो। मुझे तो बिल्कुल फूल ही इतने महंगे हैं। मैं एग्जैक्टली 7-8 हजार रुपए का तो एक बुके आता है अच्छा वाला। वही तो फूल ही इतने महंगे, इससे बेहतर है कि कोई परफ्यूम दे दो, एक जूती आ जाएगी अच्छी से। हाँ जोर है। ये मैं लगाऊंगी। तुम्हें कौन सा गिफ्ट पसंद है? अभी हमारी ऑप्शन है कौन के इंडोनेशिया से देते हैं। अच्छे एंड फुटवेयर। फुटवेयर और परफ्यूम। होए होए। आप बताइए हमारा बैग्स या कुछ खाने का दे दें। ये तो खाने का गिफ्ट, चॉकलेट या क्या? डिनर कुछ भी दे दे, मतलब मुझे जाता कहाँ है, सुखी सी तो हो तुम। किधर जाता है? बस खा पी के वॉक कर ले, जिम चले जाए। ये यार लकी लकी लकी। जी तानिया, क्या गिफ्ट चाहिए भाई? मुझे ऐसे गिफ्ट पसंद है जिनमें एफर्ट हो, बिकॉज आई थिंक पैसे तो फिर भी स्पेंड करना रिलेटिवली इट्स ईजियर। जैसे मेरी लास्ट टाइम बर्थडे के लिए लंदन से मेरी दोस्त ने एक बुक बनवाई जिसमें इट वाज द एडवेंचर्स ऑफ मीना एंड तानिया, एंड इट वाज ऑल द प्लेसेस वी ट्रैवल्ड इन यूनी, एंड जस्ट पिक्चर्स एंड नीचे कैप्शंस लिखी हुई कि ये इस जगह की मेमोरी है उसकी। तो आई थिंक द एफर्ट एंड द थॉट दैट गोज इनटू इट उसका ज्यादा होता है। मैं आपको ईद पे कार्ड बना दी। मैंने भी बड़ी I love cards. ईद पे मैंने भी बड़ी कार्ड बनाए। कोई शादी का कार्ड आया हुआ होता था ना, तो जैसे कबूतर है वो मिल रहे हैं, खुल रहा है, मैं उसको रख लेती थी और उसी को कॉपी करके ना ईद कार्ड बना के दे दी। एक दिन मेरी अम्मी ने कहा ये खुदा के वास्ते शादी कार्ड ईद कार्ड, कबूतर खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। हमने ये हरकतें बड़ी की हैं यार। कार्ड तुम लोग ने बनाए कभी अपने हाथों से? दोस्तों को बनाए बहुत ज़्यादा। मैं तो अपनी मामा के लिए हर वक्त कार्ड, पापा के लिए, मामा के लिए, भाइयों के। चल झूठी। सच में। अच्छा तो फिर सबूत, मुझे सबूत चाहिए। आइए और मेरे पापा ने और मामा ने आज तक वो कार्ड्स, मोस्ट ऑफ देम, वो उन्होंने संभाल के रखे हैं। वो मुझे दिखाते भी हैं, मेरी रिपोर्ट कार्ड्स, मेरे सारी थ्रू आउट फ्रॉम ग्रेड। अभी आप दूध का दूध पानी का पानी, अभी लाइव इन लोगों से ईद कार्ड बनवाऊंगी और सब मेरा नाम मुझे ईद कार्ड भेजिए। चलो जी आओ, ईद कार्ड लिखे। और कोई बात नहीं, मुझे कोई और ईद कार्ड नहीं देता तो क्या हुआ, इन 8 लड़कियों ने तो मुझे ईद कार्ड दिया, ये मैं याद रखूंगी। आइए जी, आपके पास गिफ्ट बॉक्सेस रखे हैं और उसमें अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, वो आपने जमा करने और यहाँ ला के नीचे चिपकाने, ठीक है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो, दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई, आया लाड़िए आया लाड़िए। सबने चखी है, तुम क्यों नाराज होते हो? तुम्हारे लिए भी रखी है। ओके, यहाँ क्या लिखा हुआ है? डब्बे में डब्बा, डब्बे में इंजेक्शन, ईद वाले दिन देखना लड़कियों के एक्शन। ईद वाले दिन देखना लड़कियों के एक्शन। अच्छा वैसे सच्ची बताओ, तुम लोगों ने थोड़ी लड़कियों को हेल्प करनी है, लड़कियों को भी, आंटियों को भी, कि अगर सेल्फी खींच रहे हो तो एक्शन क्या मारने चाहिए, ठीक है? अब तुम्हें स्टाइल अपना सेल्फी खींचते हुए, मारते हुए सबको सिखाना है कि ये सेल्फी का स्टाइल है। हाँ। तेरे नू सजाया डाडा फुल
हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आया लाड़िए नी मेरा शेरिया वाला ब्याह बन ना भाई मैंने हार मान ली। मैंने हार मान ली। उसको उसकी सास बुला के पूछती है बेटा क्या बना लेती हो? तो कहती सासू माँ जब सेल्फी लेती हूँ तो मुंह बना। अच्छा मैं एक हैरान होती थी, एक हमारी कजन है वो थोड़ी बल्की सी है लेकिन जो अपनी सेल्फी लेती तो आई डोंट नो वो बल्की नहीं लगती थी। मैं इम्प्रेस यार, ये तो रोज खाना खा रही होती है हर जगह अपने ब्लॉग्स पे खाने की सीरियल लगाई, पतली कैसे हो गई? पतली कैसे? बाद में जब मैं उससे मिलने गई क्योंकि वो पाकिस्तान में रहती बाहर रहती, मिलने गई तो वो तो वैसे ही थी। तो तस्वीरें जो सेल्फीज जो खींच रही होती थी वो एंगल अब आप पिक्चर लेना तो सबसे पहले कैमरे को ऊपर करें, ठीक है, और हर लड़की ना अपने बालों में हाथ दे देती है ऐसे करके। आपके पैर नहीं भी आ रहे ना तब भी आपने पैर आगे कर पैर आगे करेंगे ना जब आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आप मगरूर हो जाएंगे। उसके बाद आप ऐसे करें, अब सारी फ्रेंड्स करीब हो जाए जी, ऐसे करके और हो। अच्छा कौन सा ऐसा पोज है जो नहीं मानना चाहिए सेल्फी पे, जो गड़बड़ करते हैं लोग, क्या गलती करते हैं? मुझे लगता है कि जो सेफेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप हल्की सी स्माइल दे दें, वो अच्छा है, रादर देन आप कोई किसी को देख के अपना मुंह बना। जो कि मैंने बहुत सारी सेल्फीज देखी हैं ऐसी जो कि मेरी बहन एक लेती हैं, ऊपर से सर कटा हुआ है और पूरा फ्रेम खाली है तो वो इतना बड़ा मुंह नीचे हाफ फेस भी लेते हैं क्योंकि जब आप ज्यादा अपने आप को अच्छी नहीं लग रही होती ना तो आप हाफ फेस वो हाथ आ जाता है। तो उससे अब थोड़ा सा लोग सोचते हैं ओ ये कुछ कमाल का है ना, तो सब फिर उसको फॉलो करना है। तो ये भी जरूरी होता है कि आप अपने फेस के कौन से फीचर को इनहेंस फोटोग्राफ में करवाना चाहते हो तो फिर आप उसी तरह से एंगल भी। तानिया तुम्हारे पास कोई टिप है सेल्फी की? मैं जब सेल्फी लेती हूँ ना मैं कभी डायरेक्टली कैमरा में नहीं देखती, तो आई बी लाइक ये एंड लाइक मैं एग्जैक्ट कैमरा में आई टू आई कभी नहीं। अच्छा उससे एक बस लुक आ जाती है, हाँ एक स्टाइल आ जाता है। अच्छा मैं जब पिक्चर लेती हूँ तो मैं कैमरे में नहीं देखती, मैं खुद को देख रही होती हूँ। तो जब आप खुद को देखते हैं तो आप अपना एक्सप्रेशन भी अच्छा दे देते हैं। यस ये थी हमारी सेल्फी टिप। आप कौन कौन कह रही थी हम मुझे मेहंदी लगानी आती है, मुझे मेहंदी लगानी आती है, मुझे लगवानी आती है। मैंने तो एक बार मेहंदी मिलेगी तो लगाओगी ना। हमारे पास अलग अलग कोन्स है मेहंदी की कोन, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके अंदर मेहंदी हो। वो तुम लोगों की लक है कि तुम लोगों को मेहंदी वाली कोन मिल जाए। सिर्फ जितनी भी कोन्स है उसमें सिर्फ 5 कोन्स ऐसी हैं जिसमें मेहंदी है, बाकी में चॉकलेट मूज है तो वो तुम खा सकती हो, लगा नहीं सकती। आप में से जिसने 5 रियल मेहंदी कोन सबसे पहले ढूंढ ली पेडिस्टल फैन उसका हुआ। ओके आपका टाइम शुरू होता है। सजाया डाडा फूल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आया लाड़िए नी मेरा शेरिया वाला ब्याह बन आजा लाड़िए नी मेरा। चूड़ियां पहन ली, ईदी बटोर ली, अब क्या बचा है यार? एक चीज अधूरी सी लग रही है, कुछ गाना, कुछ हल्ला गुल्ला। हाँ हमने ईद की खुशी में मिलकर गाना नहीं गाया, तो चलिए ब्रेक की बाद आके मिलकर गाते हैं गाना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। मुझे तो मिल गई ईदी, चलो तुम लोग घर जाओ। मुझे लगा ये हमारे लिए है शायद। ये आपके लिए ही मिली थी लेकिन मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। शेयरिंग इज केयरिंग। यस ओके आई विल शेयर। फिर मुझे एयर में और ज़्यादा ईदी दे। तो देखिए ईदी आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी, उसके लिए कोई मेहनत, कोई अक्लमंदी की चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन उस अक्लमंदी की चीज़ के लिए सोनिया हमारे साथ है, इनकी आवाज़, और अगर आप बहुत बेसुरी हैं आप लिपसिंग कर सकती हैं, तो मुझे गाना गैस करके ये बता दो कि कौन सा गाना है। बाकी का काम सोनिया का है। ओके
क्योंकि मैंने सुबह सुबह किसी के घर के शीशे नहीं तोड़वाने, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना किसी की चाहती, ईद खराब नहीं करनी, किसी की नींद नहीं क्लोज। ईद अच्छा मैंने कहा है कौन सो रहा है रिशा की तरफ? नहीं ईद खराब नहीं करनी। देखिए होगा ये, स्क्रीन पे कोई वीडियो चलेगी किसी गाने की और इसमें ऑडियो हमने किसी और गाने की रखी हुई है। आपने वीडियो पहचाननी है कि वो वीडियो किस एक्चुअल किस गाने की है। समझ आ गया? ठीक है, ओके जी। पहला ऑडियो एंड वीडियो। सानू तेरे नाल प्यार हो गया। सानू तेरे नाल प्यार हो गया, दिखाओ भाई। Oh, it's okay. अब आगे तुम्हें अगर नोट मिलेंगे वो मुझे वापस दे देना। माइनस माइनस। ओके नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज। उसने बजा दिया। ओके बहुत बुरी आवाज। तू मेरे नाल प्यार कर ले। गाओ। तू मेरे नाल प्यार कर ले, ओ कर ले, तू मेरे नाल प्यार कर ले, ओ ले, तू मेरे नाल कर ले, तू मेरे नाल प्यार कर ले, ओ कर ले, तू मेरे नाल प्यार कर ले। सोनिया ने मुझे बुला दिया सब कुछ। ये तो वापस लेना नेगेटिव। क्यों याद करवाया? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओके रेडी गेट सेट। हाँ जी ओके। तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हिलारिया डलारिया डलारिया। गाओ ना, गा के सुनाओ क्या गाना है वो। तुम्हारे और मेरे घर के बीच, और मेरे घर के बीच में लारिया डलारिया डलारिया डा। हाँ तेरे और मेरे घर के बीच में लारिया डलारिया डलारिया डा। चलो अब सुन भी लेके सही गा रहे हैं। बस बे बस ज्यादा बात नहीं चीफ सा, आज के बाद नेगेटिव से गा भी रहे हो। ओके नेक्स्ट सॉन्ग। सबसे पहले बाजर बजाए लाइबा और अमारा ने। ओके क्या है? सांगली सलोनी मेरी महबूबा। गा के सुनाओ, मुझे ऐसे समझ नहीं आता। मुझे तो नहीं आता। महबूबा मुझे याद है लेकिन मेरी चूड़ियां खड़क करके। इसको ले आओ भाई सोनिया। सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां खनक कर गई, सांवली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां खनक कर गई। देखते सही है कि नहीं? ओके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया जीम से जापानी, अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया जीम से जापानी, गुड़िया लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी। ओ गुड़िया जापानी, ओ गुड़िया जापानी, ओ गुड़िया जापानी, ओ गुड़िया जापानी, अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया जीम से जापानी, लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी। ओ गुड़िया जापानी, ओ गुड़िया जापानी, ओ गुड़िया जा जा पापानी, ओ गुड़िया जापानी। तुक्का था।
इनका माइनस है। माइनस याद भी नहीं, मुझे याद भी नहीं। हम बहुत अच्छे लोग चले हैं। पहले तुमने बजाया था बजर सबसे पहले, मैंने उन्हें गलती से बच गया था। अच्छा चलो तुमने बजाया सेकंड। क्या कोको कोरिना? ये सॉन्ग नहीं एक मिनट गाओ ना कोको कोरिना। गाना है एक सूरत मतवाली सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना। एक मिनट, आलमगीर गाएगा मेरे ख्यालों पे चाय। हाँ जी हम दोबारा कर सकते हैं? अभी रुको, बताओ। नहीं हाँ मैं तुम बताओ। पूछ लेते हैं। कभी बोलो ना। ये समा ऐसा नशा गाना लगाओ। तेरे प्यार दी मुझे मिल गई। नेक्स्ट तुम लोग का एक और माइनस हो गया। इनका क्या माइनस? सबसे पहले लोगों ने बजाया था बजर। एक ही नोट मिला है, वो भी चुभ रहा है आप लोगों को। यार वैसे पहले देखा भाई मानी मैंने साथ दिया था, पहले हमने किया है। अच्छा क्या पहले क्या हमने है? किया था। मैंने देखा भी नहीं क्या है ये। हमने भी नहीं देखा। छन्नू की आंख में नहीं हमने बस नहीं पहले हमने किया था। हाँ इन्होंने पहले बजाया था, मैंने देखा था। छन्नू क्या? छन्नू की आंख में एक नशा। छन्नू की आंख में एक नशा है, उसका दिल का निशान है, उसकी मुस्की अदा है, वो दिल ले लिया है, वो दिल बोले, वो दिल बोले। ओ छन्नू की आंख में एक नशा है, गालों के उसके दिल का निशा है, उसकी हर एक अदा है, वो दिल ले लिया है, वो दिल बोले। है कि इन्होंने सही गाया है कि नहीं? ओके नेक्स्ट ओके क्या गाना है ये? किने किने जाना है बिलो दे घर, असां तो जाना है बिलो दे घर। टिकट कटाओ टिकट कटाओ लेन बनाओ टिकट कटाओ लेन बनाओ टिकट कटाओ लैण बनाओ, टिकट कटाओ लैण बनाओ, टिकट कटाओ लैण बनाओ। साथ जाना बिलो ते घर, किने किने जाना बिलो ते घर, साथ जाना बिलो ते घर, किने किने जाना बिलो ते घर। देखते हैं कि फिर इन्होंने सही गैस किया है कि नहीं। ओके नेक्स्ट सॉन्ग। This is the मुंडा बिगड़ा जाए। ओके Yeah. सिंग। मुंडा पे तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, अम्मा yeah, something like that, yeah. तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा देख हाँ देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए, अम्मा देख हाँ देख मुंडा बिगड़ी जाए, अम्मा देख हाँ देख। चलो
ओके नेक्स्ट सॉन्ग। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो के ओके ओके 5 4 3 मैं 2 बता रही हूँ। हाँ बताओ। नहीं बस चुराने वाले दिल को बहलाने वाले जीवन से जाना नहीं। चुराने वाले दिल को चुराने वाले जीवन से जाना नहीं। हाँ, मैं हंसी मेरे पास क्या नहीं हो आँखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको चुराना नहीं। आइए देखते हैं कि इन्होंने सही गैस किया है कि गलत। नाल है कड़ियां तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे ओके ओहो कॉन्फिडेंट। ये वाले इसमें से 10 हमारे बनते हैं। हम आपको बैकअप दे रहे हैं। हमारा साथ देने के लिए। ओके नेक्स्ट सॉन्ग। नाल है कड़ियां तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे मुझे आवाज पहले इसकी आई है। चलो गाना मेरे सुनाओ। कानों तक कुछ इसकी गाइए। आवाज। तीन हो रही है। चलो गाना गाना हाय दिल बेचारा हाय दिल बेचारा है दिन मन चला Please गा दो। थोड़ा थोड़ा गैस करने दो क्या कर लिया ये दिल बेचारा अब गाते हैं। हाय दिल बेचारा यार तेरे उते मारा मेरे पीछे मारा मारा है मचला दोबारा इस तारों का नजारा मिले देखे बार बार मिले। लीजिए ओके ओके नेक्स्ट सॉन्ग। नाल है कड़ियां तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा गर्ल्स महबूबा है ना ये। गाओ सुगा के बताओ, मुझे ऐसे समझ थोड़ी आता है। जो गाएगा वैसे उसी के मजबूरियां मेरा जान तेरी महबूबाई तेरी। वो तो सिंगर गए हैं ना। गीत बाबुनी महबूबा ले ले दिल ओ महबूबा ले जा ओ महबूबा आया ओ महबूबा मेरी जान महबूबा ले ले दिल ओ महबूबा ले ले जा ओ महबूबा आया ओ महबूबा महबूबा महबूबा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, पहले ये सुन लो। नाल है कड़ियां तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे ओके नेक्स्ट सॉन्ग। नाल है कड़ियां तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ। हाँ जी, नहीं पहले उन्होंने बजाया। जल्दी 1 हमने भी बजाया हुआ है अब उनके बाद 3 मुझे पता है 4 5 ओके मैं गा लूं नहीं किसी हमें और याद ने है, बता हमने दिया, हमने हमने अरे हम बता चुके हैं कभी कभी गम था अगर पल तेरी याद की बात। माइनस भी हो सकता है। ओके जी सुनाए जरा। नाल है कड़ियां तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई। दिखाओ भाई, लाइबा और अमारा कितने पैसे हो गए तुम लोगों के पास? 80 में भी अभी हुए अभी हमारा बल्ब जला है। यस ठीक है वो जीत सुनो भाई, वो जो चूल्हे का सेट है वो भी इसको दे दो। जीत गए ये लोग। और ये था हमारा मस्ती भरा प्रोग्राम। चलाओ कुछ खाने चलते हैं यार, भूख लगी है। लेकिन उसके लिए हमें खुदाफिज करना पड़ेगा यहाँ आप लोगों के लिए, ठीक है? हम खुदाफिज कर रहे हैं आपको और हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी ईद, खाना पीना खा पी के। अब हमने भाई 2.5 घंटे आपको प्रॉपर टाइम दे दिया है
अब हम अपने आप को टाइम देने जा रहे हैं। तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड हम सब आओ ना एक साथ मिलकर सबको ईद मुबारक करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ 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 जाओ। ओके, तो नाजरीन और हाजरीन जो हमें इस वक्त देख रहे थे, एक तो इन लड़कियों को नज़र लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह कह दीजिए, सब बहुत प्यारी लग रही थी। और हम जाते हुए आप सबको कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान को हमारी तरफ से ईद मुबारक। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.